गुरु नानक देव जी को राजा जनक का अवतार बताया गया। आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु, गुरु जी। गोबिंद सिंह। तो गोविंद ही थे ना। उनका मूल नाम तो गोविंद दास था। खालसा पंथ को बनाने में सिंह की उपाधि लगी ना। उससे पूर्व तो गोविंद दास के नाम से ही जाने जाते, तो अपना नाम भी गोविंद दास लिखते थे। सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका था? गुरु रामदास जी का भी था, गुरु अर्जन देव जी के भी थे, गुरु हरकृष्ण जी की भी बात आती है, जो सिर्फ 8 वर्ष की आयु पे गुरु बन गए थे। तेग बहादुर जी के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन आप कहीं पे सिंह तो नहीं देख रहे ना किसी के भी नाम में। राइट। छठे गुरु जो थे वो हरगोविंद थे। और हर का मतलब हरि विष्णु, राइट? हरि गोविंद। एक पेंटिंग एग्जीबिशन हुई थी एक नामधारी आर्टिस्ट की 2016 में। बवाल मच गया कि आपने नामधारियों को कैसे इजाज़त दे दी हरिमंदिर साहब के प्रांगण में एक पेंटिंग एग्जीबिशन करने की। अमृतपाल संधू टेम्पलेट के तौर पे लाए गए। यहाँ तक लोगों में बात फैलाई जाती थी कि संत जी वापस आ गए हैं, और संत जी से मेरा मतलब है जरनैल सिंह भिंडरावाले। लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाले की अगर भाषा पढ़ेंगे, वो तो जी बोलता था कि भाई हम में और हिंदुओं में कोई समानता नहीं है। आप ये सोचिए, जिस आदमी ने गुरबचन सिंह को मारा, बाद में उसको जेल से छुड़ाने के लिए अकाल तख्त का जत्थेदार भी बनाया गया। पुलिस को लाना पड़ रहा है, जूते पहन के पुलिस घुस गए गुरु महाराज के दरबार में। इससे ज़्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है? वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आन्वीक्षिकी विचार मंच में। दिस इज़ आवर 9th एडिशन। देखते देखते 9 महीने हो गए, पता ही नहीं चला। आन्वीक्षिकी का मतलब समझा देता हूँ। आन्वीक्षिकी एक रूट वर्ड है जो हम पॉपुलरली जानते हैं आन्वीक्षण। उसका मतलब है रिसर्च। तो ये एक संस्कृत वर्ड है आन्वीक्षिकी, जिसका मतलब है टू बिल्ड बेटर एंड न्यूअर पर्सपेक्टिव्स थ्रू साइंस ऑफ इंक्वायरी। अब दिस इज़ हाउ मेरा इसका नाम रखने का मन हुआ, बिकॉज हम ये यहाँ वही करने आए हैं। टुडे वी हैव रोहित पठानिया जी फ्रॉम दिल्ली, सो प्लीज़ वेलकम हिम गाइस। रोहित पठानिया जी professionally is an environment policy expert. So he is heading Center for Mobility at a think tank, and he's जो popularly हमें पता है वो ये है कि he is an expert of history of पंजाब, hilly states usually, जैसे जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड। सो इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड हमेशा से एनवायरनमेंट में रहा है। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की, और फिर एमएस इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से किया। सो ही इज़ अ हार्डकोर एनवायरमेंटलिस्ट बाय प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, बट बाय हिज हॉबी ही इज़ एन हिस्टोरियन। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज का जो टॉपिक है, 3 भागों में मैंने ट्राई किया है उसको बांटने में। पहला रहेगा ओरिजिन्स ऑफ सिखिज़्म। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो हम बैकग्राउंड से आते हैं, हमें हमेशा से लगते रहा है कि हिंदूज़ और सिख में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आजकल जो एक पॉलिटिकल एक जो एक टेंशन जो चल रही है, उसके थ्रू हमें थोड़ा शॉक हुआ है रिसेंटली कि बहुत सारी पॉलिटिकल ओपिनियंस में बहुत डिफरेंस है। तो आज हम उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि ओरिजिन्स क्या है, और बाद में कैसे हिंदूज़ और सिख का थोड़ा कल्चरली डिवाइड आया पॉलिटिकली बेसिकली। फिर पंजाब एज अ स्टेट उनकी हिस्ट्री क्या है, एंड देन वील ऑल्सो मूव ऑन टू द खालिस्तानी इशू, उसकी ओरिजिन्स क्या थी, एंड देन टुडेज़ खालिस्तानी प्रॉब्लम। ऑल्सो पंजाब में भी क्या प्रॉब्लम्स चल रही है रिलेटेड टू ड्रग्स एंड कन्वर्जन, हम उस पर भी थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे। होपफुली वी द टाइम परमिट्स अस। So now on to you. Origins of Sikh. जैसे मैंने अभी कहा कि हमें हमेशा से लगता है कि हिंदू सिख तो एक ही चीज़ थे, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। एक पंथ होता है, जैसे हमारे हिंदुज़म में बहुत सारे पंथ होते हैं। तो आप कहाँ से इसको ओरिजिन्स को समझाना चाहेंगे? नमस्ते सबको। सर्वप्रथम बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग जिज्ञासु हैं इस विषय के ऊपर। अन्वेषण का बहुत अच्छा अर्थ समझाया आपने। मैं अपने आप को सत्यान्वेषी समझता हूँ, इतिहासकार से ज़्यादा। अगर किसी ने व्योमकेश बख्शी नाम का कभी शो देखा हो या मूवी देखी हो, वो अपने आप को हमेशा सत्यान्वेषी बोलते थे। वो अपने आप को कभी डिटेक्टिव नहीं बोलते थे।
क्योंकि वो सत्य की खोज में थे। और मेरी जो समझ है और जो मेरा जो परिचय है सब किसी भी विषय को लेके, वो उसके ओरिजिन, उसके मूल को समझने में, उसके सत्य को पहचानने में रहा है। तो आप ये दो मतलब बिल्कुल ही भिन्न पेंटिंग्स पे ध्यान दीजिए। ये जो आपके बाईं ओर जो पेंटिंग है, ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाई गई थी पहाड़ी शैली में। ये गुरुओं की पेंटिंग है, ठीक है। एक बहुत बड़े कलाकार होते थे पुरखू नाम के, पहाड़ी कला शैली के, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। और आप अब दाईं तरफ देखेंगे तो वो चित्रण है जो आपको कुछ आजकल देखने में मिलता है। ये 1930 के बाद की बनाई हुई है सर शोभा सिंह नाम के एक पेंटर के द्वारा। मैं इसलिए ये लेके आया हूँ क्योंकि मैं एक तरह से समझाना चाहता हूँ कि ये बाएं से दाएं की तरफ हम कैसे पहुंचे। क्योंकि अगर आप बाएं में ध्यान से देखें, तिलक भी है इसमें, जाप माला भी है गुरुओं के हाथों में, जो पहले 5 गुरु हैं विशेषतर उनके हाथों में। पर आप तिलक का निशान नहीं देखते, वो भी वैष्णव तिलक विशेष तौर पे, जो इन पुराने चित्रों में देखने को मिलता है। तो ये क्या हुआ ऐसा जो यहाँ से हम पहुँचे? और उसके पीछे एक बड़ा ही विचित्र इतिहास है, जिसमें कि गुरुओं की तो एक शैली रही है, लेकिन सदैव हर गुरु को एक विरोधी मिला है, जो एक तरह से समझिए परिवार के अंदर से ही निकला हो, जो संगत के भीतर से ही निकला हो। अब आज की तारीख में हम इतने सारे संप्रदाय सिख पंथ में भी देखते हैं। कुछ हैं जिनको सिख नहीं माना जाता है, कुछ है जिनके लिए सिख है ये भी माना जाता है। खैर कई ऐसे भी कोर्ट केसेस हुए हैं जिनमें कि जिनको सिख मान्य कहा गया है वो भी मान्य नहीं है कोर्ट ऑर्डर्स के हिसाब से। तो ये क्यों ऐसी परिस्थिति बनी हुई है? कुछ ऐसे मतों के बारे में आज थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा ताकि आप समझ सकें कि ये क्या हो रहा है। सर्वप्रथम तो गुरु नानक देव जी से हम शुरू करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इतिहास में हम गुरु नानक देव जी की तिथि का स्पष्टीकरण नहीं पाते हैं। हमें 2-3 मत मिले हैं इतिहास में कि गुरु नानक देव जी की जो जन्म तिथि है स्पेसिफिकली क्या है। एक तो ये है, और ये सब जन्म साखियाँ जो पुरानी लिखी हुई कहानियाँ हैं जिनमें कि गुरु नानक देव जी का इतिहास जो लोगों की ज़बानी पीढ़ी दर पीढ़ी चला, उसको समय समय पर लिखित में बद्ध करने का प्रयास जो हुआ था। तो एक पुरातन है, एक मेहरबान की लिखी हुई है, एक भाई मणि सिंह वाली जन्म साखी हैं। इन सब में वैशाख के महीने में, जो बैसाखी का महीना होता है जिसमें बैसाखी का त्यौहार बहुत बड़े पर्व पे आता है, उसमें, और ज़्यादातर ये रामनवमी के 4 या 5 दिन के बाद की बात होती है जिस पे गुरु नानक देव जी का जन्म तिथि का एक वर्णन आता है। फिर एक आती है जो भाई बाला की है जन्म साखी, जिसमें कि कार्तक या कार्तिक के महीने में, जो आज हम मानते हैं, उसका वर्णन आता है 2526 संवत का। भाई बाला की जन्म साखी की विशेषता यह है कि एक बड़े मशहूर संत बोलें, कथावाचक बोलें, गीतकार बोलें, इतिहासकार बोलें, पंडित श्रद्धाराम फिलौरी जी। अगर आप लोगों ने कभी एक भजन सुना हो, ओम जय जगदीश हरे, वो इनकी मूलतः रचना थी और ये फिल्लौर के थे, पंजाब के। तो इन्होंने एक अंग्रेज़ों के साथ काम किया था कि इन्होंने पंजाबी में जो इतिहास था गुरुओं का, उसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखने का पहला प्रयास किया था। ये मिशनरियों के द्वारा जो लिखा गया इतिहास उससे पहले, जस्ट पहले की बात थी। तो ये पंजाबी में लिखा गया था उस समय की। खैर उसका फिर बाद में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बैठ के तर्जुमा भी करवाया था, जो अनुवाद भी करवाया था। तो एक उसमें बात आती है। संवत और 2525 संवत की भी बात आती है, वैशाख का महीना है ये समझ आता है। और ये स्वरूपदास भल्ला, जिनका बहुत बड़ा कद था सिख इतिहास में विशेष तौर पे, उनके लिखे हुए महिमा प्रकाश ग्रंथ में ये आता है। खैर अब ये इतिहासकार गंदा सिंह का मानना है, जो सिख इतिहास के एक विशेषज्ञ थे, कि जो कार्तिक के महीने की जो तिथि थी वो स्वीकार्य हुई समय के साथ, क्योंकि जो सिख पंथ को मानने वाले लोग थे मूलतः वो किसानी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग,
जिनका जीवन व्यापन जो था वो खेती बाड़ी से होता था, उससे चलता था, तो उनके लिए वो तिथि ज़्यादा सूटेबल थी या ज़्यादा उचित रहती थी, क्योंकि बैसाखी के महीने में तो आपको उपज काटनी भी है आपके, और फिर साथ में खालसा पंथ की तिथि भी आती है उसी के पास, तो वो उसकी वजह से। बाकी एक मान्यता ये भी सुनने को मिलती है कि रामनवमी का बहुत बड़ा मेला लगता था पंजाब में, जिसकी वजह से जब ये गुरु नानक जी का पर्व आता था तो उसमें संगत इकट्ठी नहीं होती थी, तो इसलिए भी उस समय एसजीपीसी के जो कारदार थे उन्होंने ये तिथि को आगे पुश करके कार्तिक के महीने में लाके कार्तिक पूर्णिमा, और आज तो कार्तिक पूर्णिमा ही मानी जाती है खैर। पर नानक का मतलब क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। हमें ये पता है कि नानक नाम के एक व्यक्ति थे, लेकिन नानक सिर्फ गुरु नानक देव जी के लिए नहीं होना था इस्तेमाल, इसका भी हमें पूरा प्रमाण मिलता है गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर ही। अगर आप गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग पढ़ें, आप उनके दर्शन लें, तो आपको समझ आता है कि नानक एक उपाधि की तरह प्रयोग में लाया जा रहा था। किसी भी गुरु की वाणी को जब लिखित किया जा रहा था तो वो उनको उनके नाम की बजाय नानक की उपाधि से सम्मानित करके वो लिखा जा रहा था। जैसे कि, और ये परंपरा जो है ये एक संत परंपरा से हमने देखा है मेल खाता है। संत परंपरा में एक बहुत बड़ा नाम संत कबीर का आता है, और संत कबीर में तो ये माना जाता है, ये पैरेलल इनफैक्ट हमें उसमें भी दिखता है कि कबीर के नाम पे हम जिनको दोहे मानते हैं, शायद वो जो मूल कबीर थे शायद उन्होंने न लिखे हों, लेकिन एक परंपरा चली थी जिसमें लोगों ने उस उपाधि को लेके अपने अपने नाम पे डालते गए। और चित्र मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक जन्म साखी से एक चित्र है। B40 जन्म साखी इसका नाम पॉपुलर ज़बान में रखा जाता है, क्योंकि ये GNDU अमृतसर द्वारा प्रकाशित की जाती है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेख चित्रण जो भारत के अंदर सिख इतिहास से संबंधित हैं वहाँ पे आते हैं। ये तकरीबन 1740 में लिखवाई प्रकाशित मतलब छपवाई गई थी, पेंट करवाई गई थी। और इसमें आप गुरु नानक के मस्तक पे एक तिलक भी देख सकते हैं, हाथ में जापमाला देख सकते हैं, और उनके सामने जो हैं, और उन्होंने सेला टोपी पहनी है, आप ये देखें उन्होंने पगड़ी नहीं डाली हुई है, आप ये अंतर देख सकते हैं। और उनके सामने परस्पर जो बैठे हैं वो कबीर जी हैं। और इस जन्म साखी में ये कहा गया है कि कबीर जी ने गुरु नानक जी को अपना गुरु माना, जबकि तिथि में कोई मेल नहीं है, लेकिन किस तरह इतिहास और लोक परंपरा का मेल हुआ उसका एक प्रमाण। और जो ये नीचे आपको दिख रहे हैं ये भाई मर्दाना है, जो उनके साथ एक कहा जाता है एक मुसलमान होते थे जो रबाब बजाते थे, जो उनके साथ हर जगह जाते थे। गुरु नानक जी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनसे संबंधित भारत का भूगोल, क्या मतलब एक क्षेत्र का पूरा भूगोल हमें समझ आता है, क्योंकि उनकी उदासियाँ जिन्हें हम आज कहा जाता है, जो उनकी यात्राएं थीं पूरे भारत में, या वो मक्का गए या बगदाद गए, यहाँ तक भी मतलब दावा किया गया कि वो तो चाइना भी गए थे। अब उसमें कितना इतिहास के दृष्टिकोण से कितना सत्य है, हमें ये तो पता है कि पूरे भारत में वो वर्णन उन्होंने भ्रमण किया, उनकी उदासियाँ हुई, इसका तो हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ये पूरी जगन्नाथ में आज भी ऐसे स्थान है जो माना जाता है जहाँ पे नानक जी ने वास किया था, या फिर आसाम में भी ऐसा माना जाता है कि नानक जी गए थे। एक किंवदंती तो ये भी है कि नानक जी का असम के बहुत बड़े दृष्टा जो थे वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव जी, तो जिन्होंने उनका नाम सुना हो, श्रीमंत शंकर देव जी का जो प्रभाव है आज तक असम की धर्म और संस्कृति पे है, क्योंकि उन्होंने एक नाम शरण परंपरा जो आरंभ करी थी उसके बहुत अनुयायी मिलते हैं। तो उनका कला में, संस्कृति में, इतिहास में बहुत महत्व रहा है, तो उनके साथ भी उनका संवाद हुआ है। खैर इसका कोई प्रमाण नहीं है ऐतिहासिक रूप से, बट इसे आप समझ सकते हैं कि मतलब कहाँ, और क्योंकि एक वैष्णव परंपरा से संबंध कहीं ना कहीं कभी कभी गुरु नानक जी को भी किया जाता था कुछ इतिहासकारों द्वारा, तो ये एक बात आती है। कुछ जो उदासियों के बारे में वर्णन है वो हमें भी लगता है कि कुछ शायद उनमें कुछ सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। जैसे कि एक कैलाश पर्वत जाने की बात हुई है, लेकिन उसमें यह कहा जाता है कि वो सुमेर पर्वत जैसे कहा जाता है, सुमेरु या कैलाश, वहाँ जाके उन्होंने नाथ जोगियों के साथ शास्त्रार्थ किया।
तिथि का बहुत अंतर आता है, क्योंकि इस जन्म साखी के इस एपिसोड में गुरु गोरखनाथ जी का भी नाम आता है। खैर, कुछ गुरु नानक जी की जो बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं पुराने इतिहास में, वो उसमें हमें नाथ परंपरा का भी एक परिवेश दिखता है। उस संत परंपरा जितना गहरा नहीं, पर कुछ उसकी चीज़ें दिखती हैं। जैसे एक पुस्तक होती है प्राण संगली के नाम से। अब जो पंजाब में संत परंपरा के डेरे हैं, जैसे राधा स्वामी सत्संग की बात करें हम, वो इसको ग्रंथ की तरह स्वीकारते हैं, क्योंकि प्राण संगली में कुछ नाथ परंपरा के हाथ योग की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बात की गई है। लेकिन सिख मत में उसका क्या स्थान है, उस पर कोई मतलब स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद ये नकली ग्रंथ है। लेकिन आप देखिए, दो अलग अलग मत चल रहे हैं। और जो संत परंपरा में जब नानक जी की बात आती है, तो उनमें तो वो गुरु नानक देव जी को कबीर का उत्तरदायी बताते हैं, असली उत्तरदायी बताते हैं, तो उत्तराधिकारी, क्षमा कीजिए, बताते हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर हम श्रीलंका जाने की भी बात हुई कि वहाँ पे राजा शिवनाभ के दरबार में वो शैवाचार्यों के साथ शास्त्रार्थ करते हैं। अब इसका कोई प्रमाण मिला नहीं है। बहुत बातें हुई हैं कि हमें से अभिलेख मिले हैं, पर वो अभिलेख के कोई चित्र मिल नहीं रहे हैं, ना उसका कोई हमें फिजिकल रिकॉर्ड कहीं मिला है श्रीलंका में अभी तक। तो कितना सत्य है, तो इतिहास के दृष्टिकोण से अगर मैं साक्ष्य के संबंध में बोलूँ तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और फिर जैसे मैंने बोला, चाइना जाने की बातें करी हैं, तो वो तो कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के मतलब बात करने वाली हो गई बात, पर ठीक है। तो इसलिए, और इसमें ये दो तस्वीरें जो उसी जन्म साखी से है। तो ये जो आपके बाएं पे है, ये राजा शिवनाभ वाले जो किस्से की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो श्रीलंका में गए थे। और ये शिवनाभ जो थे वो बेसिकली उत्तरी श्रीलंका के राजा थे उस समय। संगल द्वीप के नाम से इस जगह का वर्णन होता है। और जो दाईं ओर पे जो चित्र है, वो सुमेर पे जो गोष्ठी हुई है, जिसे बोला जाता है नाथ जोगियों के साथ, उसका वर्णन। और आप ये, लेकिन इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि 1740 की बात है, और आप गुरु नानक देव जी का चित्रीकरण पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो चित्रीकरण जो है वो बहुत ही, आज के हिसाब से तो बहुत ही मतलब भिन्न है। और इसको आज कोई स्वीकारेगा नहीं, वैसे आज इसको कोई नहीं स्वीकारेगा। सनातन में ही परंपरा बहुत गहरी है। अब ये तो बहुत लोग कह सकते हैं कि हम भिन्न हैं, हम अलग हैं। ऐसी भी किताबें लिखी गई थी एक दौर में कि हम हिंदू नहीं। पर क्यों मैं मानूं कि हिंदू नहीं है? अब आप गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो और ये फारसी इतिहास के मतलब फारसी स्रोतों से मिलता है, सूत्रों से मिलता है हमें। गुरु नानक देव जी को राजा जनक का अवतार बताया गया है। जो राजा जनक जो अपने अद्वैत वेदांत ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे हमारे इतिहास में। अगर किसी ने अष्टावक्र गीता पढ़ी हो, महाभारत में अष्टावक्र का प्रसंग पढ़ा हो, तो जिस राजा जनक जिस राजा जनक की हम चर्चा करते हैं, उसी राजा जनक का अवतार कहा जाता था इनको एक ज़माने में। योग वशिष्ठ में जो वर्णन आता है उसमें ये बात आती है कि राजा जनक ने बोला था कि मैं कलयुग में आऊँगा, और वो इस रूप में कलयुग में आते हैं नानक देव के। एक तो प्रसंग ये भी होता है कि गुरु नानक देव जी को कुछ मत होते हैं जो उनको विष्णु जी का भी अवतार मानते हैं। जैसे निर्मल उदासियों में ये कहा जाता है कुछ में कि ये विष्णु जी का ही अवतार थे गुरु नानक देव जी। मैंने ये जान के हिंदी में लिखा है, गुरुमुखी में होता था, ताकि लोग पढ़ें और समझें कि ये कोई ऐसी भाषा नहीं है जो आपको समझ नहीं आ सकती, अगर आप हिंदी थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो ये आपके पढ़ने के लिए है। पर बाकी ये है कि बहुत सारी जो, अगर आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब को समझना हो तो उसकी कुंजी क्या है। सिख मत में माना जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी को समझने के लिए कुंजी जो है वो भाई गुरदास वारा है। भाई गुरदास कौन थे? भाई गुरदास भल्ला जी, वो बहुत वर्षों तक सिख गुरुओं के साथ, दूसरे सिख गुरु से संबंधित थे गुरुओं के साथ, और उनको ये दायित्व दिया गया था कि आपको आदि ग्रंथ का संकलन भी करना है और आपको उसको समझने के लिए भी एक कुंजी देनी है। तो उन्होंने जो कुंजी दी थी
उस कुंजी में अगर आप प्रसंग पढ़ेंगे जिनके बारे में बात हो रही है, जैसे कि राजा बलि की बात हो रही है, जैसे कि उसमें कृष्ण और सुदामा की बात हो रही है, जैसे उसमें कैसे श्री कृष्ण द्रौपदी चीरहरण के समय अपना दिव्य हस्तक्षेप करते हैं, उसकी बातें होती हैं। और ये गुरबाणियाँ सुनने को मिल जाती हैं सबको यूट्यूब पे। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, अगर कोई ध्यान से ढूंढेगा तो। समस्या ये है कि ये ना लोगों को पता है, दूसरी बात। और अब तो दुख की बात यह है कि ऐसी बहुत सारे जो गुरबाणियाँ थीं, चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग हो या गुरदास जी की वाणी हो, इनको गाने पर भी हस्तक्षेप होने लगा है गुरुद्वारे के प्रतिदिन के कार्य में। जबकि मान्यता यही रही थी कि जिस अंग पे प्रकाश होता है उसी अंग को आप गाएंगे। अब मान्यता जो आप समय के साथ बदलती है तो ठीक है। अब ये चीज आपको समझना जरूरी है, नानक जी आए, लेकिन नानक जी के बाद क्या हुआ? अब सबको पता है कि हमने 10 गुरुओं की एक परंपरा देखी है, लेकिन हम में से कई लोग जो हैं वो ये बात भूल जाते हैं या अनदेखा कर देते हैं कि साथ ही साथ अलग अलग परंपराएं इसी से निकली हैं। एक परंपरा जैसे उदासी परंपरा है। अब बाबा श्रीचंद जो थे वो नानक जी के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन उनको गुरु ना बना के उन्होंने भाई लहणा जी को गुरु अंगद की उपाधि देके गुरु बनाया, जो उनके दामाद थे, क्योंकि वो उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए उनको उपाधि भी अंगद की दी, अगर आप सोचें उसके बारे में। तो ऐसी चौथे गुरु के बाद आपके जो चौथे गुरु के जो बेटे थे, उनका एक अपना अलग मत बन गया, जो अपने आप को नानक जी की असली परंपरा का उत्तराधिकारी मानता था। सातवें गुरु के बड़े बेटे ने अपना अलग मत बनाया, राम राय जी ने, क्योंकि उनके पिता ने निष्कासित कर दिया। तो उन्होंने कहाँ पे बनाया? ये देहरादून में बनाया। डेरा से देहरा बनता है, जगह का नाम देहरादून इसीलिए है। और ऐसी एक परंपरा निर्मलों की थी। निर्मल ये वो थे जो 5 प्यारे नहीं, 5 प्यारे की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 ऐसे लोगों को साधु संन्यास दिया गया और उनको आदेश दिया गया कि आप बनारस जाकर, काशी जाकर संस्कृत का ज्ञान ले, अद्वैत का ज्ञान ले, शास्त्रों का ज्ञान ले, पुराणों का ज्ञान ले। और उनकी एक अपनी अलग परंपरा है। ये कौन से गुरु ने दिया आदेश? गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश था। जो उसी समय जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, उसी क्षण में 5 प्यारों को भी नियुक्त किया गया और साथ ही 5 निर्मलों को भी लाया गया। और इसमें से आपने कहा था कि एक सिंधी हाँ, तो ये सिंधियों में विशेष तौर पे जो एक उदासी परंपरा रही है, जहाँ पे मंदिर में टिकाड़ों में आप देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब का भी प्रकाश होता था, तो वो सब वो अपने आप को उदासी मानते हैं, उदासी जग्यासी मानते हैं। अब वो उसके बारे में मैं बताता हूँ आगे। ओके, उदासी जैसे मैं बोला था, बाबा श्रीचंद से आरंभ होते हैं। खैर, उदासी संप्रदाय या के जो लोग हैं वो अपने आप को इससे भी पुराना, सनत कुमार से इस परंपरा को शुरू करते हैं दरअसल। पर इनका जो मूल मान्यता है वो ये है कि आदि ग्रंथ को वेदांत की दृष्टि से समझना है। और वेदांत किसका दर्शन था हम सब जानते ही हैं, है ना। इनकी जो जिसे अंग्रेजी में लिटर्जी बोलते हैं, या जो इनके जो दैनिक कार्य जो होते हैं, क्रियाकर्म कर्मकांड जो होते हैं, वो आज के गुरुद्वारों से बहुत ही भिन्न होते हैं। इनके स्थलों में भी बहुत विविधता होती है गुरुद्वारों के मुकाबले। और कोई काफ़ी समय तक तो इनको सिख ही माना जाता था, लेकिन जब जो सिखों में एक रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुई थी, सिंह सभा की, और आपका ये तत् खालसा वाला जब दौर आया था, इनको गैर सिख घोषित कर दिया गया था। खैर, आज भी सिख मत के अंदर ये बहुत डिबेट रहती है कि ये सिख हैं कि नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर भी इस मामले में एक भारत में आया था 1967 की बात है, कि निर्मल उदासी ये सिख नहीं है। उसके बारे में बाद में बताएंगे क्यों। पर अभी विशेष तौर पे हाल ही में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो सिंधी संप्रदाय के लोग रहते हैं,
जिनके टिकाणों में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश था, तो बहुत विवाद हुआ था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश गुरुद्वारों को आदर समेत सौंप दिए, और साथ में इनका बाबा श्रीचंद जी का लिखा हुआ ग्रंथ सिद्धांत सागर, उसका प्रकाश किया है टिकाणों में अब, और वो आदि ग्रंथ से बहुत भिन्न है। वो कबीर बाणी जैसा लगता है आपको पढ़ने में। इसी के बराबर, इसी से मतलब समझिए जुड़ा हुआ जग्यासी संप्रदाय था, और ये इन दोनों में बस ये अंतर था कि ये संन्यास की बात नहीं करते, बस इतना ही अंतर था। और ये बाबा लक्ष्मीचंद जी जो थे, जो गुरु नानक जी के दूसरे बेटे थे, उन्होंने शुरू किया था। और सिंधी लोगों में इनकी भी बड़ी मान्यता होती है। तो ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं लक्ष्मीचंद, तो ये तो काफ़ी हिंदू नाम है। तो वही तो बात है ना। तो सनातन में ही तो जब आपकी जड़ है, तो फिर आपको नाम और कैसे कोई देगा। अभी देखा जाए तो जो आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह, तो गोविंद ही थे ना। उनका मूल नाम तो गोविंद दास था। अच्छा। खालसा पंथ को बनाने में सिंह की उपाधि लगी ना। उससे पूर्व तो गोविंद दास के नाम से ही जाने जाते, तो अपना नाम भी गोविंद दास लिखते थे। तो ये फिर कहाँ से एक डाइवर्जन आने लगा? ये डाइवर्जन जो आता है कि ये खालसा पंथ की स्थापना 1699 की बात है, आनंदपुर साहिब में, जो बहुत ही प्रख्यात के साथ होता है कि उन्होंने पूछा कि जब मेरे पुत्रों को शहीद किया जा रहा था तो आप लोग कहाँ थे, संगत से पूछा। तो तब उन्होंने बोला कि कोई है जो बलिदान दे सकता है मेरे लिए, अपना सर दे सकता है मुझे। और ऐसे 5 प्यारे पहचाने गए थे, उनको सिंह की उपाधि दी गई थी। सिंह की उपाधि देके उन्होंने जाति को समाप्त करने की बात करी थी, ये बताया जाता है। तो ऐसे सिंह वहां से शुरू होता है, ओके, प्रयोग में आना। तो उससे पूर्व तो कोई भी सिंह ऐसे प्रयोग में नहीं करता था ना नाम में। आप किसी भी गुरु का नाम ले लीजिए, किसी के साथ भी आपको सिंह नहीं आता है, राय आता है, दास आता है, पर गुरु गोविंद सिंह ही बोलते हैं, क्योंकि वो फिर खालसा पंथ अच्छा बनने के उपरांत की बात है अब। ओके। तो उन्होंने वो पहचान बनाई, उन्होंने ही खालसा पंथ बना के वो सिंह की पहचान हर पुरुष को और कौर की पहचान हर स्त्री को दी, ओके। जो कहा जाता है। इसलिए गुरु गोविंद जी और गुरु नानक जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल गुरु है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम जाने जाते हैं। बाकी मुझे भी नहीं पता है कि बाकी 8 गुरुओं के नाम क्या है, वो किसी को भी नहीं पता होते। हाँ, क्योंकि देखिए, इसमें एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका था। गुरु रामदास जी का भी था, गुरु अर्जन देव जी के भी थे, गुरु हरकृष्ण जी की भी बात आती है, जो सिर्फ 8 वर्ष की आयु पे गुरु बन गए थे, क्योंकि राम राय जी को निष्कासित कर दिया गया था। तो उनको फिर गुरु की गद्दी पे बिठाया गया। तेग बहादुर जी के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन आप कहीं पे सिंह तो नहीं देख रहे ना किसी के भी नाम में। राइट। छठे गुरु जो थे वो हरगोबिंद थे। अच्छा, उनका नाम में भी गोविंद, ओके। और हर का मतलब हरि विष्णु, राइट? हरि गोविंद, ओके। तो जैसे मैं बोल रहा था कि अगर आप ये अखाड़ा है इनका, उदासियों का, अखाड़े में, क्योंकि ये लोग भी वैसे कुंभ के मेले में आते हैं, हिस्सा लेते हैं एक संप्रदाय के तौर पे। तो इनका अखाड़ा है कि अगर आप अंदर चित्रीकरण देखें इस अखाड़े के अंदर, ये आपको किसी गुरुद्वारे में आज नहीं मिलेगा, किसी नए बने गुरुद्वारे में, या फिर जिस गुरुद्वारे में रेनोवेशन भी कर दी गई, ये चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। आज इनको लगता है कि चित्रीकरण जो है वो गलत है, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब ये सब बन रहा था। और इनमें कथाएं कैसी होती थी, इनमें पुराणों की कथाएं होती थी। श्री कृष्ण का बहुत महत्व है वैसे, श्री कृष्ण की कथाओं का, श्री कृष्ण के किस्सों का बहुत महत्व है। तो आपको श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ, एक वाणी में एक बड़ा अच्छा एक श्लोक आता है, धन धन बन खंड बिंदरा बना, जह खेले हैं श्री नारायण। धन धन बन खंड बिंदरा बना, जह खेले हैं श्री नारायण। कृष्ण का महत्व तो इतना ज़्यादा है, अगर किसी ने कोई अगर YouTube देखता हो, और आजकल एक संत बहुत प्रचलित भी हो गए हैं,
प्रेमानंद जी, गोविंद शरण महाराज, जो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, उनके पास कितने ही सिख संत जन जो हैं वो मिलने जा रहे हैं, क्योंकि वो उनके प्रभाव को समझ रहे हैं। और वो यही बोलते हैं कि वृंदावन का महत्व तो हमारे लेखों में इतना ज़्यादा है, तो हमारे लिए तो आना बनता ही बनता है वृंदावन। और ये कौन है जो जा रहे हैं उनके पास? संत हैं, बाकायदा निहंग भी जाते हैं। अच्छा। अपने अकाली संत भी जा रहे हैं, तो सब तरह के संत, पर आम सिख जन भी जाते हैं। ओके, बट हम आगे आएंगे उस पर। बट ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, राइट? नहीं तो अब कृष्ण की महत्ता की तो मैं बात करता ना। एक गुरदास की वारा है जिसमें लिखा है, वो द्रौपदी प्रसंगी है, तो ऐसे ही शुरू होता है, हा हा कृष्ण करे बिल लांदी। द्रौपदी चीख रही है कृष्ण के नाम का, चीख मार रही है कि आप तुम ही मेरी लाज रख सकते हो। सो ये आज के गुरुद्वारों में नहीं बताया जाता है? ये गाया भी नहीं सकते आप, बहुत सारे गुरुद्वारों में तो दरबार साहब में भी नहीं गा सकते ऐसी चीजें आप तो। ओके। क्योंकि जो गाता है, और ये रागियों की ही स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे ढूंढिएगा, आपको हैरानी नहीं होगी, जिस दिन आप गाए अगले दिन आपका तबादला, आप बाहर फेंक दिए जाओगे सीधे। तो जो गाता है बड़ी हिम्मत से गाता है, फिर ये सोचिएगा। तो जग्यासी संप्रदाय की बात करता है, सिंध में जैसे आज भी कुछ ठिकाने उनके मौजूद हैं, तो जैसे ये दरबार साहब हलानी है नौशेरों में, सिंध में, तो आप बाहर तो थोड़ा अभी फिर भी गुरुद्वारे जैसा लगता है, लेकिन आप अंदर की झांकियां देखें तो कृष्ण के भी चित्र हैं, देवी के भी चित्र हैं, और गुरु ग्रंथ साहब का गीता जी के, भगवत गीता के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश बराबर में रखा हुआ है भगवत गीता के साथ। सो ये एक ऊपर देखिए आप किस किस के चित्र हैं, इसमें अपना दरबार साहब का भी चित्र दिख रहा है आपको। ये एक ऐसा उदासी जग्रासी संप्रदाय ऐसे थे, इनमें जिसे बोलते हैं ना, जो सनातन धर्म की जड़ है उसका पूरा प्रमाण इसी में दिखता है। ओके। ये अपने आप को हिंदुओं से भी अलग रखते थे, मतलब उनके साथ था, लेकिन वो हिंदू भी नहीं मानते थे ना, अपने को सिख मानते थे पूरी तरह वो। ओके। आज की अगर उनकी आज की SGPC की डेफिनेशन अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये सहजदारी सिख है। इनको अभी पूर्ण सिख बनने में बहुत समय है, बहुत कुछ और करना है। और सहजदारी सिख क्या होते हैं? जो धीरे धीरे सिख बन रहे हैं, सहज रूप से सिख बन रहे हैं। अच्छा। सहज रूप से धर रहे हैं सिख। ओके। अब मैंने बात कही थी कि ऐसे ऐसे संप्रदाय निकले थे। एक संप्रदाय बड़ा रुचि रखता है मेरे लिए इतिहास के रूप से, वो थे मीणा। आज पंजाबी में मीणा गाली की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी एक कितना शाखा निकली थी। चौथे गुरु रामदास जी के सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीचंद ने अपनी एक अलग, अपने आप को गुरु अर्जन की जगह, गुरु अर्जन देव की जगह अपने आप को उस मत का, उस संप्रदाय का असली वारिस उत्तराधिकारी घोषित किया था। और ये 19वीं शताब्दी तक तो था भी, इसकी मतलब फॉलोइंग थी। जिसे आज आप सिख मानते हैं उनके मुकाबले इनकी ज़्यादा वो होती थी पूछ, इनकी ज़्यादा संगत बड़ी होती थी। और ये आज भी, अब तो तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन आज भी इनके प्रति इतनी घृणा है कि इनके बारे में हुक्मनामे आज भी लिखे जाते हैं कि इनके साथ कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करना, इनके साथ आपको कोई मतलब होता है ना, आपको पानी भी नहीं पीना इनके घर से। ओके। इस तरह के आज भी हुक्मनामे आते हैं। क्योंकि और बहुत सारे जो इनके अनुयायी थे वो आज के सिखों की तरह बन चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा सेक्शन जो है इसका आज भी मौजूद है। खैर उसके बारे में बताता हूँ आपको। ये क्यों इतने, और इनके बारे में बात करना भी इसलिए विशेष लगता है मुझे, क्योंकि इनके जो लेख थे, खासतौर पे जो जन्म साखी का जो ट्रेडिशन था, जो रिवाज था, जो सिखों में आज हमें देखने को मिलता है, वो यहीं से शुरू होता है। जिस मिहरबान की बात कर रहे हैं, मिहरबान सोधी या मनोहर दास सोढ़ी की बात कर रहे हैं हम, इनकी जो जन्म साखी है वो सबसे पुरानी जन्म साखी मानी जाती है आज की तारीख में। तो और इसी की क्या होता है, नकल कर करके बाकियों ने जन्म साखी लिखना शुरू की थी उस समय पे। ओके। he was very, अंग्रेजी में कहते हैं ना, proficient in स्कॉलर ऑल्सो। इतना लेखन किया और इतना प्रभाव था इनके लेखन का कि गुरु अर्जन देव जी ने बोला कि आपको आदि ग्रंथ को लिखवाना पड़ेगा भाई गुरदास जी से, ताकि असली गुरु वाणी सही से बद्ध हो सके।
और खैर हमें ये भी पता है कि पहाड़ी जो अब जिन्हें पंजाब हिल स्टेट्स में गिना जाता है फ्रॉम ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जैसे मंडी का क्षेत्र हो, कलूर का क्षेत्र, कलूर मतलब आज का हिमाचल का बिलासपुर क्षेत्र जिसे बोलते हैं, या सुकेत, सुकेत जो है मंडी के बराबर लगता है, तो जो सुंदरनगर जोगिंदरनगर वाला इलाका होता है, तो वहाँ के लोग भी थे जो इनको काफ़ी मानते थे। और इनके में अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ क्या बोलो। एक छोटा सा टुकड़ा आज भी इसका शेष है, जो चौथे गुरु के जो तीसरे बेटे थे, उसके बाद बड़ी सारी शाखाएं बनी। उनमें से एक शाखा जो है आज भी पोथीमाला नाम की स्थान है, गुरु हरसहाय नगर, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में। ये उनकी आज भी हवेली है। उसका जो अभी जो मौजूदा गद्दी नशीन है युवराज सिंह जी, उनकी फ़ोटो अपना घर दिखाते हुए किसी ने अपने ब्लॉग पे डाली थी, बहुत ही मतलब मुझे तो लगा। और संगत मेला आज भी लगता है इनका, स्थानीय लोगों में बहुत मान्यता है इनकी। आप ये सिख पहनावा लेके घूमते हैं, लेकिन जब मेले की बारी आती है तो देखिए इन्होंने सेला टोपी डाली हुई है। ये विशेष अंतर है, ये विशेश अंतर है। ये लिख तो सतनाम वाहेगुरु ही रहे, लिख तो वो रहे हैं क्योंकि अब वो काफी हद तक इनका कोई उनका वो रहा नहीं ना, दबदबा भी नहीं रहा। और पर ये एक छोटा सा टुकड़ा आज भी जीवित है इस परंपरा का, लुप्त होने के कगार पे है लेकिन है। अब बात करते हैं राम राइयों के, जो देहरादून की मैं कथा बता रहा था। राम राय जी जो थे वो सबसे बड़े गुरु थे, पुत्र थे श्री गुरु हर राय जी के। और औरंगजेब ने श्री गुरु हर राय जी को हुक्मनामा दिया था दरबार में आने को, क्योंकि गुरुबाणी के बारे में उनको कुछ पता चला जिसमें उन्होंने मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में कुछ गलत टिप्पणी करी है, ऐसा करके। अब वो खुद तो गए नहीं क्योंकि उनको समझ आ गया था कि क्या चल रहा है, तो पर उनके पुत्र ने समझाया, राम राय जी ने समझाया कि देखिए जाना तो पड़ेगा, वरना वो उनको एक और बहाना मिल जाएगा सेना भेजने का हम पे। तो राम राय स्वयं जाते हैं, लेकिन राम राय जी को आदेश मिलता है कि आपको गुरुवाणी को बिल्कुल तोड़ना मरोड़ना नहीं है, सत्य को सत्य की तरह ही प्रकाशित करना है। फिर क्या होता है, ये वो वाणी है जिसके ऊपर बहस हुई होती है। पहले राम राय जी कुछ करते हैं, कुछ ऐसे मतलब फॉर अ वांट ऑफ बेटर वर्ड करतब करते हैं जिससे कि औरंगजेब बड़ा प्रसन्न होता है, जिसकी मनाही भी थी इतिहास में कहा जाता है। लेकिन फिर वो उनसे पूछते हैं कि इसका मतलब ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है गुरबाणी में, मिट्टी मुसलमान की पैरे पे कुमियार कर बंदे इतन कियन जहदी काले पुकार। तो हर राय जी बोलते अरे ये मुसलमान नहीं बोला था, बेईमान बोला था। उस समय तो बच गए, लेकिन जब गुरु हर राय जी को पता चलता है वो इतने क्रोधित होते हैं, उसको निष्कासित कर देते हैं, पूरा सारा रिश्ता समाप्त। और गुरु हरकृष्ण जी बनते हैं 8वें गुरु, 8 साल की उम्र, 6 साल की उम्र पे। राम राय जी अपना अलग पंथ चलाते हैं, अपना अलग ग्रंथ लिखते हैं, और उनका डेरा जो है वो देहरादून में। और देहरादून में ये बहुत प्रसिद्ध स्थल है इनका, और इनकी इतनी मान्यता है कि यहाँ पे झंडा साहब फहराने के लिए 2-2 साल की वेटिंग होती है आज भी, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों में इनकी बड़ी मान्यता है। और इनके जो अभी जो मतलब स्पिरिचुअल हेड होते हैं उनको महंती कहा जाता है। खैर एक और चीज़ थी, निर्मल एक और ऐसा संप्रदाय है, साक्षी महाराज जी का नाम किसने सुना है? साक्षी महाराज जी निर्मल पंचायती अखाड़ा के प्रमुख हैं। ये भी वो 5 जो मैंने बताए थे ना, 5 जो सन्यासी भेजे गए थे, उदासिया सन्यासी अलग अलग थे, अलग सन्यासी थे, 5 प्यारों के साथ जो 5 सन्यासी बनाए गए अच्छा। थे, ये वो हैं। इनका जो डेरा है ये कंखल में है, हरिद्वार के पास। और ये सारे बाकायदा कुंभ में भी हिस्सा लेते हैं, और इनके तो आरतियाँ भी होती हैं पूरी पूरी, गुरबाणी बेस्ड आरती होती है। अगर आपने वो सुनी हो, आरती आरता सुनी हो, वाहे गुरु गगन में थाल रवचंद दीपक तारका मंडल जनक मोती, तो ये लोग करते हैं। और ये पूरा दिया बाती जला के करते हैं, उसके सामने अकाल की आरती करते हैं। लेकिन
सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्या ये सब सिख माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं? बहुत ही पेचीदा सवाल है और उसका जवाब और भी पेचीदा बनाया हुआ है। उदासी जिज्ञासियों को नानकपंथी भी कह देते हैं, उनको सहजदारी भी कह देते हैं, पर ये बस मतलब गिनती बढ़ाने की बात आती है जब सेंसस के टर्म्स में बात करनी होती है या पॉलिटिक्स की बात करनी होती है। जब असल में गुरुद्वारे की मैनेजमेंट की बात होती है तब इनमें से कोई सिख नहीं माना जाता, क्योंकि एसजीपीसी ने जो रहत मर्यादा बनाई हुई है उसके अंडर इनमें से कोई सिख नहीं हो सकता। सो अभी यही एक जो पॉइंट है आपने कहा कि एसजीपीसी, तो पहली बात एसजीपीसी क्या है, फिर तो ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू से बनी, क्या मोटो से बनी? एसजीपीसी है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसको 1925 में अंग्रेज हुकूमत ने पंजाब, उस समय का जो पंजाब था, हिमाचल जो आज के हिस्से जो हिमाचल में भी आते हैं, जो हरियाणा में आते हैं, उस सब के गुरुद्वारों की मैनेजमेंट के लिए बिठाया गया था। एक संस्था बनाई गई थी, अकाली मूवमेंट चलाई गई थी, जो कम से कम 6 साल काफ़ी मतलब उपद्रव भी करा गुरुद्वारों की मैनेजमेंट को अपने हाथ में लेने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि गुरुद्वारे में जो चल रहा है वो सिक्खी के विरुद्ध है, और ये वो सिक्खी जो इनकी सिक्खी थी वो तत् खालसा सिंह सभा और खालसा दीवान की बनाई हुई सिक्खी थी। तो ये कौन, किसने, मतलब ऐसे ये ब्रिटिश ने अथॉरिटी दे दी तो ये बोल रहे हैं, जबकि गुरुद्वारा तो इनका सेक्रेड स्थान है और उधर जो सिखा रहे वो सिख ही नहीं है, ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है? तो ये तो आज तक चला आ रहा है उल्टा। अभी कौन सिख है कौन नहीं है, चाहे आपने पहने हो कपड़े सिख के तो भी आप सिख नहीं हो सकते नामधारियों के तरह। ओके, नामधारियों को सिख नहीं माना जा सकता। ये एसजीपीसी के किसी इलेक्ट्रल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक पेंटिंग एग्जीबिशन हुई थी एक नामधारी आर्टिस्ट की 2016 में। बवाल मच गया कि आपने नामधारियों को कैसे इजाज़त दे दी हरिमंदिर साहब के प्रांगण में एक पेंटिंग एग्जीबिशन करने की। ये सिख ही नहीं है। और हर मंदिर साहिब बोला आपने, तो हर मंदिर क्या होता है? हरि मंदिर, विष्णु माना तो यही जाता है। कई स्कॉलर्स का मानना है कि वो वैकुंठ धाम के डिज़ाइन पर ही बनाया गया था पूरा। तो फिर ये चल क्या रहा है, मतलब दिस इज सो कंफ्यूजिंग एंड तो नामधारी और एक आपने निरंकारी का नाम जरूर सुना होगा। हाँ, निरंकारी। और मैं इसलिए इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहली बारी रिफॉर्म की बात होती है, और ये तब हो रहा है जब महाराजा रंजीत सिंह जी जीवित हैं, उसी समय से ही। पर रिफॉर्म फ्रॉम व्हाट? क्या इविल्स क्या थे जो रिफॉर्म करना पड़ा? एक ही इविल होता है हर जगह, ब्राह्मणवाद। ओके, इधर भी ब्राह्मणवाद है। और क्या? बिकॉज गुरु नानक जी खत्री ब्राह्मण थे। खत्री ब्राह्मण नहीं होते। अच्छा, खत्रीज आर नॉट ब्राह्मण। ओके। क्षत्रिय अपने आप को, अगर आप गोविंद सिंह जी के दशम ग्रंथ में पढ़ें कि वो कौन है, तो असल में वो क्षत्रिय कुल के ही हैं। ओके। और वो तो अपने आप को, दोनों को, अपने आप को और नानक देव जी को, दोनों को लव कुश के वंशज मानते हैं। ओके, लव कुश कौन है? दशम ग्रंथ में बाकायदा लिखा है कि, अच्छा बहुत कम लोगों को आज बात याद होगी, पता भी नहीं होगी ये तो, लव का मंदिर होता था लाहौर के किले में। लाहौर नाम ही लव के ऊपर है। हाँ, लवपुरी। और कुश के नाम पे कसूर था जो बहावलपुर में आता है। तो राजदर्शनी जम्मू की हिस्ट्री, मतलब जम्मू के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है, रिटन स्रोत है, जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने तामीर करवाया था अपने समय पर ही। उसमें ये लिखा गया है कि लोग लव के मंदिर में दर्शन करने आते थे लाहौर किले में, क्योंकि गुलाब सिंह जो थे वो लाहौर दरबार के ही वजीर थे। तो ये तो सीधे सीधे सूर्यवंशी कह रहे अपने आप को। हाँ। जो सीधा सीधा राम भगवान है, जो विष्णु के अवतार है। और अभी ये क्या चल रहा है, ये इनके गुरुओं से ही क्यों इतना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? और अगर कुछ भी बोल दे तो बेद भी आ जाती है, तो ये चल क्या रहा है? ये तो आज प्रेजेंट नामधारी टाइम और निरंकारी से जो एक रिफॉर्म की बात चली कि हमें सिक्खी को उसके असली स्वरूप में लेके आना है, नामधारियों ने तो बोला चलो हम फिर भी गुरु ग्रंथ साहब जी के बहुत सारे लिखे हुए लेखों को भी मान्य रखेंगे। निरंकारियों ने तो वो भी नहीं रखा। उन्होंने बोला कि हमें वही करना है जो नानक जी करते थे। खैर, निरंकारियों से फिर निरंकारी मत बहुत छोटा रह गया, निरंकारी मिशन एक निकला इसमें से, वो बहुत बड़ा हो गया।
जो एक ब्रेकअवे फैक्शन था जिसके साथ फिर बहुत भिंडरा वाले जैसे लोगों का बहुत क्लेश रहा। So, पर वो देखिए, इनके बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आनंद मैरिज एक्ट, आनंद कारज एक्ट 1909 में पहली बार इनकी वजह से आई थी, निरंकारियों की वजह से। नामधारी भी जो थे वो आज भी अग्नि के फेरे लेके विवाह करते हैं। okay. उनकी जो गुरु परंपरा है वो जीवित है। वो कहते हैं कि 12वें गुरु पे खत्म नहीं, समाप्त 10वें गुरु पे समाप्त नहीं हुई है, अभी भी गुरु हैं हमारे। उनको उनके पहले नामधारी गुरु को गुरु गोविंद सिंह जी ने वो उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो अभी वो वापस वो क्वेश्चन पे आते हैं जो रिफॉर्म्स की थी। आपने बोला ब्राह्मणवाद, बट गुरु नानक या कोई भी गुरु अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, ब्राह्मण नहीं बोलते हैं। तो ये ब्राह्मणवाद कहाँ से आया और फिर रिफॉर्म क्या हुआ? तो ये ब्राह्मणवाद की बात जब आती है तो ये ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो पूजा, आरती, इस Okay. तरह के जो सनातनी जिन्हें हम बोलेंगे जो चिन्ह हैं वो पूर्णतः हटाना। पर क्यों? ये वो रिफॉर्म था क्योंकि अब आते हैं आपके प्रश्न पे। एक किस्सा हुआ था बड़ा मशहूर अंग्रेजों के समय पे। 1861 का जो सेंसस किया था अंग्रेजों ने, उसमें तो मुश्किल से 4 या 6% लोगों ने अपने आप को सिख कहा था। क्योंकि लोगों में, और आज के इतिहासकार भी बोलते हैं, तब भी अंग्रेजों ने भी ये बात मानी कि ये प्रश्न पूछना कि आप हिंदू या सिख, इसमें कोई भेद ही नहीं था। उनको समझ ही नहीं आया कि क्या प्रश्न है। तो भी ये बहुत बड़ा शॉकिंग फिगर है कि 4-6% ने फिर भी सिख कहा आपने। क्योंकि एक फ्रॉम द इंटायर पंजाब, नहीं उस पंजाब में भी, लेकिन सिर्फ 4 या 6% ही हैं। क्योंकि बाकियों को ये नहीं समझ आ रहा कि वो हिंदू हैं, सिख हैं, ये सवाल उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, कोई मूल्य नहीं है सब प्रश्न का भी। एग्जैक्टली। तो फिर भी ये 6% लोग ने फिर भी कह दिया, ये बहुत बड़ी उसके बात। बाद लेकिन एक ऐसा किस्सा हुआ जिससे कि जो उस समय की सिख एलिट थी वो बड़ी विचलित हुई। तब तक फुल्कियां स्टेट्स आ चुकी थी, नाभा, जिंद, कैथल, अपना पटियाला। तो नाभा के एक राजकुमार को ईसाई बना लिया था मिशनरियों ने, और उसी समय मिशनरियों का एक प्रॉपर प्रहार चल रहा था समझने के लिए कि कैसे यहाँ पे हम एक अपने मत को, अपने धर्म को प्रचारित कर सकें। तो वो सारे ग्रंथों का पूरे भारत में, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यहाँ की बात है, पूरे भारत में चल रहे थे। सारे ग्रंथों का अनुवाद करेंगे, समझेंगे कहाँ से। और अनुवाद का जो उद्देश्य था वो धर्म पे हमला करने का था। फॉल्ट लाइन्स तो अलग बात है, इसको झूठा साबित करेंगे हम इन्हीं के शब्दों से। ये तकनीक होती थी कन्वर्ट करने की। अगर आप में से किसी ने, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, एक बड़ी फेमस नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर रही हैं पर्ल बक के नाम से। उनके पिता जो थे वो खुद एक मिशनरी थे चाइना में। उन्होंने अपने आप को चाइनीज़ के बड़े सारे डायलेक्ट सिखाए, सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के जो मान्यता के देवी देवता हैं उनको गाली दे सके। तो सबसे पहले आए एक मिशनरी जर्मन मूल के अर्नेस्ट ट्रम्प के नाम से। तो अर्नेस्ट ट्रम्प तो जी इस हद पे चले गए, उन्होंने बोला ये कोई असली धर्म तो है ही नहीं, ये तो सब हिंदुओं की एक कॉपी है। तो बात बनी नहीं। लेकिन फिर आया आर्थर मैकॉलिफ, और आर्थर मैकॉलिफ की ट्रांसलेशन में और बहुत सारी ऐसी लाइंस बनाई गई और बहुत सारे ऐसे तथ्य डाले गए जानबूझ के। एक बड़ा विशेष तथ्य है जिसमें कि पहले 2 एडिशंस की, जब गुरु ग्रंथ साहब जी के या गुरुओं के हिस्ट्री की ट्रांसलेशंस की बात करते हैं तो उसमें ये बात नहीं आती। तीसरे एडिशन में आती है कि गोविंद सिंह जी भविष्यवाणी करके गए हैं कि लाल टोपी वाला आएगा, तुम्हें उसकी सेवा करनी है। लाल टोपी मतलब? अंग्रेज। ओके। तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं घुसा दी ये चीज। हाँ, तीसरे एडिशन में घुसा है ना। ओके। और लोगों ने मान लिया? तो अब तो वही मानते हैं लोग। वो अलग बात है कि अब ये समझ है कि, पर आप ये समझिए उस समय उन्होंने कितने अच्छे तरीके से वो बात को घुसा के उसका इस्तेमाल किया एक मिथ्या फैलाने का कि आपको इनकी सेवा करनी है। पर इतने गुरु थे, इतनी गुरुद्वारे थे, इतने अलग अलग पंथ थे,
इतने इतने डेरा थे, तो इतना सारा इन्फ्लुएंस होने के बाद भी, एक लोकल गुरुओं का भी, उसके बाद में भी ये इन्फ्लुएंस करके ऐसे वे कि इतनी सी चीज़ पे। क्योंकि जो क्रिश्चियन बनाने जो वो उसको ईसाई बनाने जो राजकुमार के ईसाई बनाने के बाद की बात हुई, तो उनको ये समझ आया कि ये हमको अलग धर्म या अलग पंथ मान ही नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है कि हम है ही नहीं। तो ये ऐसी एक रिफॉर्म मूवमेंट बहुत स्ट्रांग वे में चली सिंह सभा से पूर्व खालसा दीवान नाम की, जिसने यह प्रयास किया कि अंग्रेज़ों की जो धर्म की डेफिनेशन है उस पर हम खरे उतर सकें हर तरीके से। हमारा अपना ग्रंथ है, चेक, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, चेक, हम इन चीज़ों को मानते हैं, चेक, ऐसे करके। तो ये रिफॉर्म की जगह डिस्ट्रॉय हो गया एक्चुअली में। डिस्ट्रॉय, अब मुझे नहीं पता डिस्ट्रॉय कह सकते हैं उसको कि नहीं कह सकते, क्योंकि जो अपना हिंदू का एक जो मूल भाव है वो ये है कि हमारी कोई एक बुक नहीं है और हमारे पंथ होते हैं अलग, और वैसे ही सिख पंथ था। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अगर आपने कभी ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें वैसे ही इतने भक्तों की वाणी भी आती है गुरुओं के अलावा। तो सर्वप्रथम तो वो एक संकलन है, प्रकाश तो है ही, ज्ञान प्रकाश तो है ही, वो जीवंत गुरुओं के लिए है, लेकिन वो एक संकलन तो है ना। उसमें अगर आपके कबीर की वाणी आ रही है, उसमें धन्ना भगत की वाणी आ रही है, उसमें आपके नामदेव जी की वाणी आ रही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब सिर्फ एक ये कोई ग्रंथ उस सेंस में तो नहीं है ना फिर। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं जहाँ पे आज के टाइम पे आप कह रहे कि इतने टाइम गुरु ग्रंथ साहिब में लिटरली सब लिखा हुआ है, जहाँ पे कृष्णा के बारे में इतने रेफरेंसेस है, देखिए वृंदावन की बातें कही गई है। तो एक तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की तो बात होती होती है, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं बहुत लेख लिखे अपने जीवन में, और उनका एक संकलन होता है जिसका नाम है दशम ग्रंथ। दशम ग्रंथ की क्या मान्यता है या क्या उसका स्थान है सिख परंपरा में? दशम ग्रंथ को गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखा गया है, ये मान्य है। उसके आगे क्या, ये इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं देता है एसजीपीसी की तरफ से, क्योंकि जो ये एक सिंह सभा वाली डेफिनेशन है उसमें वो बिल्कुल फिट नहीं करती बात। दशम ग्रंथ के मूल में क्या आता है? उसमें चंडी चरित्र आता है, चंडी विलास आता है, चंडी दीवार आता है, उसमें 24 अवतारों की बातें होती हैं। 24 अवतार विष्णु पुराण में भी है, आप ध्यान रखिए। उन 24 अवतारों में राम अवतार की बात हो रही है, कृष्ण अवतार की बात हो रही है, उसमें अरिहंत अवतार की बात हो रही है। तो अरिहंत क्योंकि जैन की बात, हम जैन संप्रदाय की भी बात आ रही है, तो आप ये तो कह नहीं सकते ना। और चंडी चरित्र तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मार्कंडेय पुराण किसी ने पूर्णतः अलग, थोड़े से अलग तरीके से लिखा हो। तो इन्होंने आज की गुरु ग्रंथ साहिब को और दशम ग्रंथ, जो ये लोग इसको वैल्यू नहीं देते होंगे शायद, तो इसको डिस्टॉर्ट कर दिया है क्या? देखिए 1925 तक हमें पता है कि उन्हीं गुरुद्वारों में, बाय द वे गुरुद्वारा शब्द भी नहीं होता था उस समय, धर्मशाला बोलते थे इनको, अच्छा, या धर्मसाल बोलते थे। तो इन स्थानों में हमें पता है कि आदि ग्रंथ और दशम ग्रंथ दोनों का बराबर प्रकाश होता था साथ साथ। तो एक और तरीके 25 से के बाद बंद। तो अगर इन्होंने ये डिस्टॉर्ट किया है तो इन्होंने ही बेअद भी कर दी। अब भाई ये जाने तो ये अभी एक जो एक्सटॉर्शन वाला स्कीम चालू हो गया इनकी तरफ से, कुछ भी आप क्वेश्चन उठा लो तो बेद भी, और आपको फिर मारने आ जाएंगे और शायद कत्ल भी कर दे आपका, और वो जस्टिफाई करते हैं उसको। तो क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा, मुझे थोड़ी दया भी आती है इस विषय में, क्योंकि आपने अपने इतिहास की जड़ ऐसे काटी है कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या हैं, तो सब कुछ बेद भी लगेगी फिर आपको। अब ये लोग बोलते हैं जी ये जो राम की बात करेंगे वो राम है ही नहीं, ये वो कृष्ण है ही नहीं जो आपका कृष्ण है। अब भाई अगर भाई गुरदास की लेख जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की कुंजी है, तो आप कैसे कह सकते हो ये? अगर भाई गुरदास लिख रहे हैं, कृष्ण और सुदामा की कथा लिख रहे हैं, जिसमें कि वो लाइन ही ऐसे शुरू होती है, हर जी आए छड़ सिंहासन, पहुंचा नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए, और कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं फिर? और गुरदास जी का तो ये ओहदा था, अर्जन देव जी ने कहा था कि आपकी वाणी को भी हम डालेंगे इसमें, उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला मेरी वाणी उस योग्य नहीं है।
तो अगर वो कुंजी है श्री गुरु ग्रंथ साहब को समझने की, तो आप कैसे कह सकते हैं? ये सब झगड़ों की वजह से एक आइडेंटिटी नेगेशन हुई है। एसेंशियली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने अपने ही आपको नगण्य कर दिया है। आप अपनी ही असलियत, अपने ही अस्तित्व को काट के अपने आप को कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। आप ये नहीं है, आप ये है कि जगह आप ये नहीं है, आपका मूल सिद्धांत बन गया है। और ये किसी के लिए भी घातक है, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय के लिए बहुत घातक है। इसी से ही कमजोरी आती है, क्योंकि आप ये नहीं समझा रहे कि आप क्या हैं, आप ये समझा रहे हैं कि आप क्या नहीं है। और आप इससे, इसी माध्यम से सनातन संस्कृति से बहुत दूर ले गए लोगों को। जैसे और इसमें बहुत बड़ा एक एग्जांपल मैं बताता हूं। सारे जो ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है या आपका दशम ग्रंथ है, ये सधुकड़ी और ब्रज भाषा के लिखे हुए हैं, जो हिंदी के, मतलब पुरानी हिंदी जिसे बोलेंगे, बहुत पुरानी हिंदी। और आज की तारीख, आज उन्होंने ये कर दिया है कि पंजाबी ही सिखी हो सकती है। पंजाबी में शायद सिर्फ एक ही रचना है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की, और भी शायद 6 पेज की है मुश्किल से। ओके। और उसी के बेसिस पे पंजाब का विभाजन के लिए मांग तो की उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि हमें एक सिख सूबा मिल सके। पंजाबी सूबा तो बहाना था, चाहिए तो सिख सूबा था तारा सिंह जी को। और तारा सिंह जी वही है जो आगे जाके विश्व हिंदू परिषद जी। की स्थापना की। जी, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। ओके। और कैसे कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, मतलब कैसे इन्होंने अपने आप को सीमित किया है और कितना नुकसान पहुंचाया अपने आप को। जो पंज प्यारे हैं आपके पूरे भारत, तकरीबन पूरे भारत के हर कोने से आते हैं, और आज इनमें सिक्खी की कोई पहचान नहीं है, क्योंकि सब सिर्फ पंजाब हो सकता है, ऐसा कर दिया गया है। मेरठ से, यूपी से, और यूपी के लोगों के बारे में क्या क्या बोलते हैं आप सबको पता है। गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं पटना में पैदा हुए थे। ओके। पटना साहिब तख्त जो है उसमें तो मतलब यहाँ तक बोला है लोगों ने कि मतलब कि एसजीपीसी ने इतनी कोशिश करी है कि पटना साहिब में हस्तक्षेप करके जो वहाँ की पद्धतियाँ बदल दें, अपने हिसाब से कर दें। यहाँ तक मतलब लड़ाई हुई है। कोई गुजरात से है, कोई कर्नाटक से है, कोई पुरी से है। आज आपको ये कहाँ मिलेगा? और ये तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी जो थे, वो पूरे भारत का भ्रमण किए, पर विशेष तौर पे उन्होंने पूर्वी भारत में बहुत समय बिताया। बनारस गए, ढाका गए, सिलेट तक गए, जो आज बांग्लादेश में चला गया, क्योंकि ज्यादातर संगत असल में उस तरफ होती थी इनकी, पंजाब में नहीं होती थी। और सबसे ज्यादा जो आर्थिक सहायता गुरु दरबार को मिलती थी वो पूर्व से आती थी। ये तो वो थोड़ा सा पैरेलल उसके साथ हो गया कि जो आजकल खालिस्तानी जो एक रेफरेंडम जो करते रहते हैं, उसमें जो मैप दिखाते हैं ये लोग, उसमें ननकाना साहिब भी नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो पाकिस्तान में आता है। नहीं, उनको और वो सब जगह चाहिए जहाँ पे शायद 2 सिख भी खड़े होते हो ज़्यादा से ज़्यादा। गंगानगर जैसा शहर वो बोलते हैं, श्री गंगानगर किसने बसाया था, किसके कहने पे हुआ था? गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी जो बीकानेर के राजा थे उस तत्पश्चात, उन्होंने बसाया था वो शहर। और उन्होंने जट सिखों को आमंत्रित किया था कि आप यहाँ पे आके खेती करें। आजकल जो सिख होते हैं वो मेनली जट सिख ही को सिख मानते तो हैं। ये भी एक गलती हो गई ना इनसे, क्योंकि इन्होंने ये सब निगेशन के प्रोसेस से इन्होंने क्या अचीव किया है? अगर आप जट सिख नहीं है तो आप सिख नहीं है। इन्होंने यहां पे इसको गिरा के खड़ा कर दिया इस समय। आपकी एक स्लाइड में जर्नैल सिंह भिंद्रनवाला के ऊपर था, उसके ऊपर कुछ लाइट थ्रो कर सकते हैं कि 70s 80s उनकी ओरिजिन स्टोरी क्या थी? जर्नैल सिंह भिंडरावाला एक दमदमी टकसाल करके एक संस्था होती है पंजाब में। वापिस बोलिए। दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल, ओके। अब वो तो कहते हैं कि जी बाबा दीप सिंह जी ने स्थापित करी थी, शहीद बाबा दीप सिंह जी ने। तो ये भी एक अपने आप को सिख का मत मानते हैं, टकसाली मत। और इसमें ये हिंदू या सनातनी शास्त्र भी पढ़ते हैं, गुरमत शास्त्र भी पढ़ते हैं, और इस्लामी शास्त्र भी पढ़ते हैं। मतलब वो एक गुरुकुल की तरह समझिए आप। और जर्नैल सिंह भिंडरावाले
11 साल की उम्र में उसमें प्रवेशित हुआ था और बाद में उसको उसका मुखिया बनाया गया था। लेकिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले की अगर आप भाषा पढ़ेंगे, वो तो जी बोलता था कि भाई हम में और हिंदुओं में कोई समानता नहीं है। एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, रुकिए। ये आप देख रहे हैं नीचे, हिंदू एटीट्यूड टुवर्ड्स सिख आइडेंटिटी। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऑन एन अर्ली, अंग्रेजी में है, अगर आप इफ यू बेयर विद मी। ऑन एन अर्लियर डे टू आई मेड अ स्टेटमेंट दैट इफ सिख्स आर अ पार्ट ऑफ हिंदूज and are not a separate entity, then they should start saying in the newspapers, in the parliaments, in the assemblies that Hindus are extremists. And if Sikhs are extremists, then they have to admit Sikhs are a separate nation. और ये भाई ये इंदिरा गांधी के हाथ आने से पहले की बात है ये। अच्छा, तो उधर से ये शुरू से ही already- थे ऐसे। अच्छा, ये शुरू से ही इस नेचर के थे। और फिर ये इंदिरा गांधी वाला सीन क्या था? तो उस समय ज्ञानी जयाल सिंह जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे। उससे पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे। पंजाब में अकालियों ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया था और वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रेजोल्यूशन है, जिसने पढ़ा हो, जिसमें कि एक फ्री कंट्री नहीं बोलूंगा बट एक ऑटोनोमस स्टेट विद इन द इंडियन यूनियन की डिमांड कर दी थी। जो जम्मू कश्मीर 1953 से पूर्व के जम्मू कश्मीर के बराबर का, जिसका वो सेक्शन 370 जैसा, उससे भी बदतर। अच्छा, क्योंकि वो खुद तो इलेक्शन जीत नहीं पाए थे पंजाब बनने के बाद, तो उन्होंने सोचा कि हम कैसे भावनाओं को भड़काएं। और ये अकाली दल की पुरानी बीमारी है, भावना भड़काना। चाहे वो पंजाबी सूबा का डिमांड हो, जो असल में सिख सूबा की डिमांड थी। तारा सिंह जी ने खुद उस समय के मुख्यमंत्री भीमसेन सचर को बोला, मैं तो कोई पंजाबी सूबे का मैं क्या करूंगा, मुझे तो सिखों के लिए सूबा चाहिए। तो फिर ये तो मतलब हवा में था ही ना। और क्योंकि आपने अपने आप को इतना काट लिया था कि अब आप उनको सिर्फ दुश्मन की तरह ही देखते हो। 1961 का जो सेंसस हुआ था, उसमें एक कैंपेन चलाया गया कि पंजाबी को अपनी माँ बोली लिखवाना है। हरियाणा के जो क्षेत्र थे वो कभी भी पंजाब से कोई उनका लेना देना था नहीं। तो 1961 वो तक 1857 के बाद इनफैक्ट पंजाब में लाया गया था। तो 1961 तक तो एक ही स्टेट थे, हरियाणा पंजाब। पंजाब, हरियाणा और जो लोअर हिमाचल जिसे बोलते हैं, जिसमें Okay. कांगड़ा, ऊना और ये अपना शिमला वाला एरिया आता है। ओके, सो विद दैट कॉन्टेक्स्ट, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा इसलिए। तो जब 1951 में भारत का गणतंत्र बना तो सर्वप्रथम एक स्टेट होती थी पेप्सू के नाम से, पटियाला इन ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, जिसमें ये सारे क्षेत्र होते थे और कुछ फुल्कियां स्टेट्स अलग एडमिनिस्ट्रेट होती। फिर दोबारा उनको पहले पुनर्गठन के बाद, जिसमें कि दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि पोटी श्रीरामलू जी ने आत्मदाह करके आंध्र प्रदेश की मांग रखी थी और भाषा के आधार पर राज्य बनने की बात उठी। अकालियों को सिख सूबा तो मिल नहीं रहा था, उन्होंने उसको पंजाबी सूबा बना दिया और फिर डिमांड दोबारा रखी। उससे पहले उन्होंने ये इतना उपद्रव मचाया 2 लैंग्वेज फॉर्मूला के लिए कि हिंदी और पंजाबी दोनों में ऑप्शन दीजिए। और सिख सूबे के लिए तो मास्टर तारा सिंह जी ने तो 47 दिन का आमरण अनशन रख दिया। फिर फतेह सिंह जो उनके सक्सेसर थे, उसने तो आत्मदाह करने की कोशिश कर दी दिखाने के लिए, आमरण अनशन के साथ साथ। कंपेटिटिव कम्युनल पॉलिटिक्स। ओके, पर पंजाबी आप बोल रहे हैं, पर आपने जैसे कहा कि ब्रज भाषा में लिखी जाती थी हर चीज़। तो पंजाबी देखिए, ये भगत सिंह जी का लिखा हुआ एक ऐसे है बड़ा मशहूर, 1925 या 26 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो स्कूल के आखिरी सालों में थे। ये उस समय के मेरे विचार में, क्योंकि भगत सिंह जो थे आर्य समाज के स्कूल में पढ़े थे, गुरुकुल में पढ़े थे, तो द एसेस टॉपिक अंग्रेजी में मैं बोलूँगा वाज द प्रॉब्लम ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज। वो हिंदी में लिखा था ऐसे उन्होंने, और उसमें ये बात बार बार उन्होंने लिखी हुई है कि पंजाबी ऐसी भाषा है जिसको अभी तक हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर पा रहे हैं। उस समय भी 3 लिपियों में लिखी जा रही थी पंजाबी, देवनागरी में भी लिख रहे थे, गुरुमुखी में भी लिख रहे थे और शाहमुखी में भी लिख रहे थे, जो अरबिक स्क्रिप्ट का एक वेरिएंट बनाया गया था। और भगत सिंह जी का जो फॉर्मूला था इनफैक्ट,
उनका ये था कि अच्छा, भगत सिंह जी बड़े दूरदृष्टा थे इस मामले में। उन्होंने बोला अगर ये समस्या नहीं टैकल करी, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया, इसका निवारण समस्या का नहीं किया गया, तो हिंदुओं और सिखों के बीच में बहुत अंतरकलह होगी। सॉरी, 1919 का लिखा वैसे, क्योंकि 1925 तक गुरुद्वारा का कमेटी का तमाशा हो गया था, एसजीपीसी आ गई थी तब तक, जिसमें उन्होंने अपने आप को हिंदू नहीं है स्पष्ट तौर से कह दिया था। हाँ, तो उनका जो सोल्यूशन था वो ये था कि आप देवनागरी में पंजाबी लिखिए, वो सारे समुदायों को पंजाब के एक छत्र करेगा, पंजाबी को एक पहचान देगा। लेकिन देखिए, इसमें यह बात आती है कि हरियाणा का क्षेत्र बिल्कुल ही अलग था, और जो पहाड़ी इलाके जो थे उनका भी अपनी संस्कृति बिल्कुल भिन्न रही है, तो उनको पंजाब से जोड़ना कभी भी उचित नहीं था। तो जब आज ये बोलते हैं कि पंजाबियों के साथ हिंदुओं ने गद्दारी करी, पंजाब माँ बोली पंजाबी के विरुद्ध के साथ गद्दारी करी, ये इस तथ्य में कोई दम नहीं है। देयर इज नो सब्सटेंस टू दिस आर्ग्यूमेंट, बिकॉज ये लोग अपने आप को पंजाबी स्पीकर्स मानते ही नहीं थे कभी भी। हरियाणा के कौन से क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती थी, मुझे बताइए, 1857 से पहले। हरियाणा को पंजाब में इसलिए लाया गया क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा उपद्रव मचा था 1857 में, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नकेल करने के लिए और उसको बिल्कुल ही मतलब डीऑर्गेनाइज करने के लिए उसको पनिशमेंट की तरह पंजाब में डाला गया था। और तो ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स खेलने के लिए कांग्रेस भी सोचती है कि हम भी एक आदमी को ढूंढेंगे ऐसे, और ज्ञानी जैल सिंह क्योंकि पंजाब से ही थे, उनको पता था कि भिंडरन वाले नाम का एक व्यक्ति है जो इस तरह की बातें करता है। बट ये किसके सामने खड़ा कर रहे थे? किसके सामने? अकालीस के सामने। अकालीस तो सिख के थे ना। 1980 के एसजीपीसी के जो चुनाव हुए थे उसमें भिंडरा वाले के द्वारा समर्थित लोगों को भी खड़ा किया गया था अकाली दल के तो विरुद्ध। मेरा क्वेश्चन यही है कि अकाली सिख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? वो कहते हैं वो सिख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। सारे सिख उनको थोड़ा ना वोट दे रहे थे। पर अभी भिंडरनवाला तो हिंदू और सिख के बीच में भेदभाव ला रहे हैं। तो वो चाह रहे थे कि सिख पोलराइजेशन हो जाए और ऐसे ही हिंदू काउंटर पोलराइजेशन होगा पंजाब के अंदर, और हिंदू काउंटर पोलराइजेशन से कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा। तो वो चाहती थी कि वो हिंदू पार्टी हो और हिंदू वोट्स उनको मिल जाए। तो उन्होंने अपने आप को हिंदू पार्टी बना दिया ना फिर वहां पे तब उस समय। अच्छा, ओके। जबकि ये फैक्ट है कि बहुत सारे अकाली ही छोड़ छोड़ के कांग्रेस में जाते रहे। ओके। सोहन सिंह नाम का एक बड़ा फेमस अकाली लीडर होता था, ऐसी हालत थी सुबह नेहरू जी को गरिया रहे, शाम को कांग्रेस में ज्वाइन हो गए। दिस इज दी डुप्लिसिटी ऑफ द अकाली पॉलिटिक्स शुरू से ही। बट इसमें दो बहुत फेमस नाम है, एक संजय गांधी है और एक कमलनाथ है। हाँ, तो ये उनका सबका स्ट्रैटेजी ज्वाइंट था ना। ये जीबीएस संधू करके जो बहुत फेमस रॉ ऑफिसर रहे हैं, जो सिक्किम का भारत में विलय के लिए भी बहुत बड़ा श्रेय लेते हैं, उनकी किताब में भी ये बात करी गई है कि कई दिन ऐसे भी होते थे कि मैं जा रहा हूँ इंदिरा गांधी जी को रिपोर्ट करने, और अंदर से ज्ञानी जैल सिंह, संजय गांधी और ये जर्नैल सिंह भिंडरा वाले निकल रहे हैं। देखिए, ये खालिस्तान वाली बात तो उससे पहले की है, लेकिन आग तो असल में यहाँ पे लगी थी जब भिंडरा वाले को बीच में लाई। तो ये प्लीज़ बता दीजिए कि आग कब से लगी खालिस्तान की, और फिर भिंडरन वाले ने कैसे उसको बढ़ाई? 1943 सबसे पहले आता है एक आज़ाद पंजाब का कॉन्सेप्ट। बट आप कह रहे हैं कि पंजाब तो था ही नहीं, मतलब नहीं, तो पंजाब प्रेसिडेंसी तो थी, पंजाब प्रेसिडेंसी थी ना जो अंग्रेजों द्वारा चलित थी, जिसमें कि आपका हरियाणा का हिस्सा था, ये था, और जिसे पंजाबी में लांडा पंजाब बोलते हैं, जो उस तरफ चला गया पाकिस्तान में, वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब जो है। अब 43 तक तो समझ आ गया था कि पार्टीशन होना है ना। अब सिखों को तो लेकिन जो अपना एडवांटेज मिला हुआ था मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से, जिसमें कि एक सेपरेट इलेक्ट्रेट मिल गई थी अकाली दल को, माइंड यू, सेपरेट इलेक्ट्रेट मिल गई थी। ओके। तो अब वो अपना विशिष्ट अधिकार कैसे छोड़ दे, क्योंकि ये खालसा दीवान और अकाली दल वाले ही थे। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया कि वेस्ट पंजाब का एक हिस्सा, ईस्ट पंजाब का एक हिस्सा मिला के एक आज़ाद पंजाब बना दो। पर ये तो समझ में आता है कि ब्रिटिश निकलने में है और तभी एक कंट्री बन सकती थी, राइट? कोई इस प्रपोजल को सीरियसली ले नहीं रहा था। अच्छा। उनका मानना था कि इसमें 40% हिंदू, 40% मुसलमान, 20% सिख होंगे। अच्छा, 20% सिख पे इन्होंने किया ये सब? हाँ, उतने तो 20% सिख, वो भी इन इलाकों में जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे।
जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा आज का पंजाब जो इंडिया का है वो था। ओके। तो वो जो सिख सूबा था वो इतना पुराना आइडिया है। बट जैसे अभी इंडिया के अंदर भी जब पंजाब है जो एक सिख सूबा है, तो अभी भी ये खालिस्तान की चीज़ क्यों ऊपर आती है, जबकि उनको अपनी स्टेट मिल गई, एवरी चीफ मिनिस्टर इज सिख, सारी कंट्रोल सिखों के पास है एक तरीके से। अब वो अलग बात है कि जो हमने आगे बात की स्टार्टिंग में कि सिख की डेफिनेशन ही इतनी कंफ्यूजिंग है कि कुछ लोगों ने उस पर हाथ जमा के रखा हुआ है। बट ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है कि सिखों के ऊपर कुछ अत्याचार हो रहा है इंडिया में कि आप ये सिख है तो इनसे खरीदेंगे नहीं, इनको रहने नहीं देंगे यहाँ पे। देखिए, एक दौर था जब मैं फिर भी कह सकता हूँ कि देयर वर सम जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अमृतसर जैसे शहर को एक होली सिटी का टैग ऑफिशियली दे के उसमें कुछ चीज़ें बंद करवाने की बात होती थी जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। बट आप उसको उस अमृतसर के लिए ट्रेन्स चलाना या गुरबाणी का लाइव प्रसारण करना, छोटी छोटी चीज़ें थी जो कभी सॉल्व नहीं कर रहे थे। वो बहाना मिल जाता था इन लोगों को और भड़काने का, उकसाने का कि देखिए सिखों के साथ गलत हो रहा है। इसमें प्रसारण से क्या हो रहा था? गुरबाणी का सीधा लाइव प्रसारण, लाइव तो टेलीकास्ट। वो उसको गलत मानते थे? नहीं हो रहा है। अच्छा, होना चाहिए था। होना चाहिए, Okay. क्यों नहीं होता है? अच्छा, क्योंकि सिख धर्म को सिर्फ कुछ किसानी कुनबे वाले संप्रदायों के साथ जोड़ के रिड्यूस कर दिया गया, तो जितने भी किसानी के मुद्दे थे वो सब सिखी के मुद्दे बन गए। वो आज भी वही हो रहा है, फार्म प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट। इसीलिए सतलुज यमुना लिंक कनाल की बात हो, भाखड़ा डैम पंजाब का वहां चला गया, चानन डैम वहां चला गया, क्यों? हमसे ये एरिया छीन लिए गए, तो हमारे ऊपर अत्याचार किया गया। पंजाबी के बड़े मशहूर अखबार थे अजीत जैसे, जो झूठी खबरें छापते थे, माइंड यू, ये बड़े फेमस सिख स्कॉलर ने भी अब पिछले 10-15 साल में किताब निकाल के प्रूव किया है। फेक न्यूज़ छापते थे लिटरली कि सिखों के ऊपर यहाँ अत्याचार हो रहा है, कहीं आसाम में हो रहा है, कहीं बंगाल में किसी की पगड़ी उछाल दी। इस तरह की मन गढ़ंत कहानियां बना बना के छापते थे, बस ये साबित करने के लिए कि सिखों के ऊपर पूरे देश में अत्याचार होता है। आज वही अखबार उससे अपना पल्ला झाड़ते हैं बातों से। वो बोलते हैं जी इसने छापा इसलिए मैंने छाप दिया। ओके, सो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि खालिस्तान का एक एक कंसेप्ट बना, अब इसके साथ लेट्स कम बैक टू भिंद्रनवाला कि अब जब इंदिरा गांधी ने इतना प्रॉप अप कर दिया था इन्हें, ये कब इंदिरा गांधी के भी हाथ से निकल गए? फिर वो 70s में जो हो रहा था, 80s में जो, तो देखिए 70 के दशक में वैसे ही जो निरंकारियों के साथ इनकी झड़प हुई थी, जिसमें निरंकारियों के सिक्योरिटी गार्ड्स ने, जो उनके गुरु थे गुरबचन सिंह, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोलियां चला के 6 लोगों को मारा, अखंड कीर्तनी जत्था के मेंबर्स को भिंडरावाले के सामने। और पुलिस केस होने के बावजूद कोर्ट सेल्फ डिफेंस का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करके छोड़ देता है गुरबचन सिंह को और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को। तो भिंडरावाले बोलता है कि कौन इंसाफ दिलाएगा? और आप ये सोचिए, जिस आदमी ने गुरबचन सिंह को मारा, बाद में उसको जेल से छुड़ाने के लिए अकाल तख्त का जत्थेदार भी बनाया गया। दिस इज द काइंड ऑफ कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तो अकाल तख्त का क्या इंपॉर्टेंस तो है? अकाल तख्त इज द इक्विवेलेंट ऑफ द पेपेसी ऑफ द कैथोलिक चर्च। सारे जो भी दिशा निर्देश होगी पंथ को, वो अकाल तख्त का जत्थेदार देंगे, जो SGPC की तरफ से नॉमिनेट होगा, जो उनकी अपनी इलेक्टेड बॉडी है गुरुद्वारे मैनेज करने के लिए। तो ये सारी भी न्यूज़ थी कि 70s के अंदर, ये मतलब हमें तो कहा जाता है, या जो एक मान्यता हो गई है कि 84 के बाद खालिस्तानियों ने और रिवेंज ने किया था। शुरू तो ये हो गया था 70s में ही शुरू हो गया था वायलेंस, ये निरंकारियों के होने के बाद, और हिंदूज के अगेंस्ट भी, हिंदुओं के अगेंस्ट भी हुआ था। 1981 की घटना है पटियाला के काली मंदिर में। बाय द वे, वो काली मंदिर जो है वो पटियाला के राज परिवार ने बनवाया था, जो सिख राज परिवार था, ओके, उनका द्वारा बनवाया गया, उनके द्वारा चलाया गया मंदिर है। उसमें गाय की पूंछ काट के फेंकी गई थी। ओके। ऐसे ही वहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर जो था अमृतसर में, उसको फूंक दिया। हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेंस शुरू हो गई थी, लोगों को बसों से उतार के मारना शुरू कर चुके थे, इसीलिए क्योंकि वो सिख नहीं है, विशेष तौर पे हिंदू हैं इसलिए। तो ये टाइम तक इंदिरा गांधी का होल्ड निकल चुका था? निकल चुका था, ओके। और उनको पता था कि ये कहाँ जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, तब भी इतनी दुविधा बना रखी थी
कि पता चल रहा है इंटेलिजेंस से कि हरमंदर साहब के अंदर हथियारों का जखीरा बन रहा है, जमावड़ा हो रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिएगा बहुत टाइम तक, यही सोच के कि क्या होगा, अरे से भावनाएं आहत हो रही हैं, मैं मान सकता हूँ अंदर घुसने पे होंगी, लेकिन रोका क्यों नहीं गया उससे पहले? बट जब इंटेलिजेंस को पता है कि वो जब हो रहा है तो रोकना तो चाहिए था ना घुसने से भी तो पहले। एमिनेशंस एंड आर्म्स अंदर है तो वो बेहद भी नहीं है। बेहद भी तो दरबार साहब के अंदर भी बहुत हुई है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के समय पे जो टेररिस्ट अंदर बैठे हुए थे उन्होंने लोगों को मार मार के फर्श तोड़ तोड़ के उनको जमीन के नीचे दरबार साहब के मेन दर्शन ड्योढ़ी के अंदर दबा दिया। ओके, खून ही खून सब तरफ होता था। वो नहीं था बेदबी गैंग रेप्स का भी बात होता था। वो तो 84 में ही हो गया था। बलजीत कौर नाम की एक दलित सिख महिला थी, क्योंकि उसका एक विशेष इसका एक इनके फॉलोअर के साथ झड़प हो गई थी, तो उसने उसको मार, क्योंकि उसको बलात्कार किया गया था तो उसने मारा। बाद में उसको सजा के तौर पे गैंग रेप भी किया गया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंके गए एक बोरी में, नाली में। और दरबार साहब के ये अंदर ही हुआ, गोल्डन दरबार टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ है। मेन दर्शन तो ड्योढ़ी ये में कैसे नहीं हुआ। बेद भी नहीं हुई? तो बात नहीं करने देते ना, बात नहीं कर सकते ना इन चीज़ों के बारे में। ये बात ही नहीं होती ना इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये करना बहुत आसान है ना, कहना बहुत आसान है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। और फिर ब्लू स्टार का क्यों ना बताई, ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार की? क्योंकि ब्लू स्टार की कहानी तो ये, ब्लू स्टार की कहानी यही है ना कि आपने इतने हथियार इकट्ठा होने दिया, आपने दरबार साहब को किला बनने दिया। माइंड यू, उनके साथ एक फॉर्मर बहुत ही सीनियर वेटरन आर्मी ऑफिसर जिनका बहुत बड़ा रोल था 71 की वॉर में। ओके, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, शाहबेग सिंह, यस थैंक यू। शाहबेग सिंह जी क्यों उनके साथ गए? शाहबेग सिंह जी भी उसी विक्टिमहुड मेंटालिटी के साथ गए थे कि मेरे को इसीलिए निकाला गया, निष्कासित किया जाए कि मैं सिख हुआ, मेरे साथ सिख होने की वजह से मेरे को बाहर किया गया। बट ये तो ट्रुथ नहीं है, क्योंकि उसके बाद में भी तो चीफ रहे हैं ना आर्मी के। वो बाद में, बहुत बाद में बने ना, बहुत बाद में आए वो सब। पर ऐसा तो नहीं था ना कि हमारा कोई प्रेजुडाइज है कि सिख है इसलिए। देखिए वही तो पॉइंट था ना कि इन्होंने वो नैरेटिव सेट किया, वो नैरेटिव कम्युनिटी के अंदर सेट किया, वो गुरुद्वारों के माध्यम से सेट होता था। ओके, और फिर ये बेद भी क्यों गिना गई? क्योंकि वो आर्मी अंदर चली गई। देखिए 1955-56 में भी पुलिस अंदर गई थी, उसको भी अब तो उसको भी बेद भी बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब दो तरीके थे उस टाइम पे। एंड फ्रैंकली इसमें उस समय की सरकार का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर माना जा सकता है। एक प्लान ये भी था कि कमांडोज को लाके बस किडनैप करके भिंडरांवाले को बाहर ले जाएं। उसको बस इस बात पे तब अबॉर्ट कर दिया प्लान को कि इसमें कुछ सोल्जर्स के मरने की संभावना है, ये सोच के उनको लगा कि ये ब्लू स्टार से नहीं मरेंगे। और ब्लू स्टार टैक्टिकली वॉज अ वेरी बैड ऑपरेशन। उनको यही नहीं पता था कि कहाँ पे छुपे हुए हैं अंदर लोग, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, इसीलिए इतने दिन वो लड़ाई चली है। ओके, और फिर इतनी बेद भी मान ली गई कि इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया। तो देखिए, एंड इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, लोगों को नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा था, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट कर दिया गया था बिल्कुल उस समय बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ओनली। आप ये सोचिए, वो पूरे समय मांग करते रहे कि आप रेडियो पर प्रसारण कर दीजिए गुरबाणी का। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस दिन खत्म हुआ उसकी अगली सुबह पहली बारी गुरबाणी का प्रसारण होता है रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे। ये इतनी सी मांग, जस्ट बस ये दिखाने के लिए कि सब ठीक है। ये ऐसी चीजें थी जो बहुत लोग बोलते थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है, कर दो खत्म, इनके पास मुद्दा नहीं रहेगा करने को, राइट, आंदोलन। लेकिन क्योंकि अब वो एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि मैं तुमसे ज्यादा आगे अपने आप को ज्यादा बड़ा आगू दिखाऊंगा सिख पंथ का, ये होना ही था। बाय द वे बहुत टाइम तक यही बात फैलाई जाती थी कि भिंडरांवाले मरा नहीं था, वो पाकिस्तान चला गया था, छुप के निकल गया था गुरुद्वारे से, हरमंदर साहब से, वो पाकिस्तान में चला गया था। बहुत वर्षों तक लोगों को ये भ्रमित करके बच्चों को, सिख बच्चों को ले जाया जाता था पाकिस्तान में कि आपको भिंडरांवाले से मिला ना, पाकिस्तान में आ जाओ, और वहां ले जाके उनको ट्रेन किया जाता था, नहीं अभी मिलाएंगे, आज वापस लाके कैनन फॉडर ऑफ द टेररिस्ट मूवमेंट। एंड 1984 राइट्स में आरएसएस का एक बहुत बड़ा योगदान था सिखों को बचाने में। दिल्ली में तो बहुत बड़ा योगदान था। दिल्ली में 3 दिन पुलिस
जो बहुत सारे लोगों को छुट्टी दे दी गई थी, और जो थोड़ी बहुत जो पुलिस फोर्स थी वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी कंट्रोल करने के लिए। सिविल सोसाइटी विजिलेंटे के फॉर्म में आरएसएस ने आगे बढ़ के बहुत कोशिश करी कि जहां पे वो रोक सकते हैं इंसिडेंट्स को वहां रोकें। उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि वो ऐसा दौर है, मतलब लोग आज भी उसको याद करके डरते हैं। उसी पे तो आज ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदू इमोशंस देखिए, को और प्रॉब्लम बढ़ावा ये है मिलती कि हमको दिल्ली में जो हुआ नरसंहार हमें वो पता है, जो पंजाब में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ वो हमें क्यों नहीं पता है। उसी के बराबर में 30,000 हिंदू पंजाब के भागे, उनको छोड़ के जाना पड़ा रातों रात सब कुछ। मेरे पड़ोसी थे अमृतसर में, एसबीआई रिटायर्ड जनरल मैनेजर जोनल ब्रांच, उनके घर पे पोस्टर लगा था, जैसे कश्मीर में सुनने में आया ना, कश्मीर फाइल्स में पोस्टर लगते थे हिंदुओं के घरों में 1980 और 84 के बीच में, और इवन आगे। निकलिए यहां से। वो 30,000 हिंदू कहाँ हैं? दिल्ली के पीरागढ़ी के कैंप आज भी उनके वहीं के वहीं हैं। मेरा जो मूल स्थान है नूरपुर, वहां पे पंजाबी मोहल्ले में आज भी हैं। हरियाणा में इतने आए इंडस्ट्रियलिस्ट, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट पंजाब से छोड़ के हरियाणा इसीलिए तो गए थे। और दुख की बात यह है कि अकाली दल की सरकार भी आ जाती है 1985 में, उनके मंत्री आके मिन्नतें कर रहे हैं इनसे कि आप वापस आ जाइए, ये सही नहीं है पंजाब की एकता के लिए। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है आप हमारी सिक्योरिटी गारंटी ले सकते, तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सो बिकॉज हमने टॉपिक एक प्रॉमिस किया था, इसलिए लेट्स मूव ऑन टू द प्रेजेंट टाइम ऑफ खालिस्तान का। एक रिसेंटली हुआ था अमृतपाल का, और दूसरा एक जो बहुत पॉपुलर चल रहा है कि कैनेडियन जो इन लोग के लीडर्स हैं खालिस्तान के, एक एक करके मर रहे हैं। आपको पता है सबसे पहले खालिस्तान कहाँ पे डिक्लेयर हुआ, कब डिक्लेयर हुआ था, कौन से ईयर में, कहाँ पे आया था ये? 1971 में सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की डिक्लेरेशन हुई थी। दिस इज 10 years, एटलीस्ट 14 years इवन बिफोर द खालिस्तान टेररिज्म मूवमेंट स्टार्ट्स। कौन करने वाला था? जगजीत सिंह चौहान, पूर्व अकाली नेता, बाद में वो सेपरेटिस्ट बन गया। अपनी करेंसी छापता था, अपना पासपोर्ट बनाया हुआ था, कनाडा और यूएस के पेपर्स में उसने वो डाल दिया डिक्लेरेशन कि रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान बन गए। और उस टाइम पे बाय द वे ये 71 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय के ही आसपास की बात है, अब ये ध्यान रखिए। वो अपना जुल्फिकार अली भुट्टो से भी मिलता है आके पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में उस समय उसको इतना सीरियसली लिया नहीं जाता। बाद में उनको रियलाइज होता है कि ये हमारे लिए एसेट हो सकते हैं। इसलिए अभी पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान का तो रोल हमेशा रहा है ना, लेकिन पाकिस्तान का रोल बस इतना रहा है कि हमें भारत को बस सुई चुबोते रहना है। वो थोड़ा ना इनको बनाने देंगे खालिस्तान खुद। आफ्टर 71 जो 1000 कट्स, डेथ बाय 1000 कट्स, कट स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट्स, यही तो है वो। Okay. पंजाब और कश्मीर, ये वो दो एरिया हैं जब पाकिस्तान की हालत खराब होने लगती है। आप देखिए यहीं पे सबसे पहले ये चाबी घुमाते हैं। तो जो अभी जो हो रहा है, जो आउट ऑफ नोवेयर वापस ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद में ये खालिस्तानी मूवमेंट वापस जो एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट होने लगा है। देखिए, दीप सिद्धू सबसे पहले निकला। एक एक्टर था, उसका नाम आया, उसको लीडर की तरह दिखाने लगे, फिर उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। तो फिर कोई लीडर चाहिए। अच्छा, दीप सिद्धू, लेकिन उनको देखिए ये टेम्पलेट बनाया गया है। अमृतपाल संधू टेम्पलेट के तौर पे लाया गया। आप उसकी, अगर आपने उसकी कभी भी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उसका चाल चलन देखा हो, पहनावा देखा हो, यहाँ तक लोगों में बात फैलाई जाती थी कि संत जी वापस आ गए हैं। और संत जी से मेरा मतलब है जरनैल सिंह भिंडरावाले। ये छवि बनाई गई, वो उनकी तरह ऐसे झुक के भी चलने लगा। जो आदमी दिन में 2-2 बारी जिम जाता था दुबई में, एकदम से झुक के चलने लग गया। क्यों? दुबई में तो टैक्सी ड्राइवर था। ओके, ट्रक्स हैं अपने, अपेरेंटली ट्रक्स थे इसकी फैमिली के, ट्रकिंग बिजनेस था। अच्छा, ट्रकिंग बिजनेस कहाँ से आ गया एकदम से? क्योंकि ये वही जो वो तो सिक्की भी, वो तो मतलब केश भी नहीं रखता था ना टिल देन। तो ये अचानक से क्या? तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसमें इसको लाया गया, इसको प्लांट किया गया इंडिया के अंदर दोबारा, ताकि वो माहौल फिर से बन सके पंजाब में, जिसमें कि आपको पता है इसका इतना दबदबा हो गया था, इसने ये बोल दिया कि किसी भी तरह की कुर्सी या सोफा नहीं होना चाहिए किसी गुरुद्वारे में,
क्योंकि उससे लोग जो हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बराबर के लेवल पे बैठेंगे और वो गुरु महाराज की बेअदबी भी। और उसने बोला जलाओ इन सबको, और कितने गुरुद्वारों में सोफे बाहर निकाल निकाल के जलाए गए। इस तरह का प्रभाव हो गया था इस आदमी का। अजनाला की घटना जो हुई थी, जिसमें कि 20,000 का एक हजूम आता है और पुलिस स्टेशन पे हमला करता है, तब किसी को बेअदबी नहीं दिखी जब वो गुरु महाराज जी का प्रकाश लेके आ जाता है, ताकि पुलिस गोली डंडा भी ना मार सके। क्योंकि अगर जरा सा भी गुरु महाराज जी के कोई अंग पे कोई क्षति पहुंचती है तो बेअदबी का खेल खेला जाएगा और फिर भारत के ऊपर हमला होगा सीधा। फिर वो तो बैठे ही है दिखाने कि हमारे पे तो अत्याचार, हमारे साथ ही सारी नाइंसाफियां होती हैं। अच्छा, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन से एंड करूँगा। पंजाब, नॉट अभी खालिस्तान से रिलेटेड नहीं है, पंजाब में एक क्रिश्चियन कन्वर्जन मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चालू है, और दूसरा है कि ये एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक रहा है अप्रोच, पूरी डेट बेस्ड इकोनॉमी है, सब्सिडी पे सब्सिडी मिलती जाती है। उधर मर्सिडीज़ में आके वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ क्या है बेसिकली, ये दो चीज़? दूसरे से शुरू करते हैं। ओके। क्योंकि दूसरा जो है वो एक कम्युनल क्वेश्चन है। आपके ज़्यादातर जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, वो हिंदू मूल के थे पंजाब में 60s और 70s में। इसलिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पर्पस ये भी, क्योंकि आपने हिंदुओं को भगाया तो ऑब्वियसली डी इंडस्ट्रियलाइज हुई ना स्टेट। फिर किसानों को सपोर्ट करेंगे ऐसा? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रॉस्पेरिटी आई, उसको बहाना बनाया गया ये साबित करने के लिए कि हम अलग हैं। तो ये जो हिंदू मूल के बिजनेसमैन थे, फिर वो हरियाणा और बाकी राजस्थान की जगहों पे अभी आज भी वही हो रहा है ना। आप ये देखिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ट्राइडेंट जैसी कंपनीज है, वो यूपी गवर्नमेंट के साथ बड़े बड़े एमओयू साइन करती है। पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोई उन्होंने एक्सपेंशन का एमओयू नहीं साइन किया आज तक। अभी एक ड्राई पोर्ट अडानी का बंद हुआ, बंद करवाया। रिलायंस के स्टोर्स बंद करवाए। रिलायंस के तो टावर्स के वायर्स काट रहे थे वो लोग, नीचे टावर ही तोड़ रहे थे। बिकॉज इंडिया फॉर देम इज सीन एज ए हिंदू स्टेट। इंदिरा गांधी हिंदू थी उनके लिए, पर हिंदू लोग ही नहीं मानते हैं तो नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता ना। एंड देन द क्रिश्चियन कन्वर्जन, क्योंकि ये ज्यादातर किस में हो रहा है? ये दलितों में हो रहा है कि, देखिए रीजन वाइज बात करें, माझा बेल्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें कि आपके वाल्मीकि समुदाय के बहुत लोग हैं, जो रविदासिया मजहबी सिख भी हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने कभी उनको बराबर का दर्जा अपने समाज में दिया नहीं है, ना अपने गुरुद्वारों में देते हैं। आप उनको सिर्फ नाम वास्ते आप किसी को बना देते जत्थेदार। लेकिन गांव-गांव जाइए, दलित का गुरुद्वारा अलग, दलित का शमशान घाट अलग, उसका कुआं भी अलग। उसका गुरुद्वारा का भी एसजीपीसी हैंडल करता है। हाँ, ये क्या बात हुई? मतलब नहीं, क्योंकि उनको पता है ना कि हम ये छेड़ नहीं सकते ना। पर वो तो जातिवाद के अगेंस्ट थे ना। कहने की बातें होती हैं कुछ, और जो एक्चुअल ग्राउंड पे होता है उसमें बहुत फर्क होता है सात्विक भाई। अगर आपका अंतिम क्षण में जो स्थान है जहां से आपको मुक्ति मिलनी चाहिए, उसमें भी आपकी जाति देखी जाती है, तो आप समझिए कितना, मतलब क्या परिस्थिति है। देखिए, डेरा संस्कृति पंजाब में इसीलिए प्रबल हुई क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इतनी स्ट्रांग थी, और डेरों में इनको एक सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट दिखती थी। अब बॉर्डर एरियाज में आप जाएं तो आप स्पेशली जो नीचे समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं, उनकी आप आर्थिक स्थिति देखें, उनकी सामाजिक स्थिति देखें, मतलब आप बहुत फेमस न्यूज़ पोर्टल है एक, उसकी 2022 की इलेक्शन कवरेज में आया था, जो सबसे सड़ा हुआ अनाज स्टेट उसमें कॉर्पोरेशन के गोदामों में होता है, वो वाल्मीकियों के लिए जाता है माझा बेल्ट में, जो मुफ्त अनाज के नाम पे जाता है। वो खाने लायक भी नहीं है, मतलब जानवर को भी खिलाने लायक नहीं होता वो। जब स्टेट ही फ्यूडलिज्म इस तरह इंडोर्स करेगा तो आप कैसे, फिर वो क्यों नहीं वो ये सब छोड़ के वो मसीही बनेगा? जब उसको मसीही बोल रहा है मैं तेरे को ढंग का चावल तो दूंगा खाने को कम से कम। राइस बैक कन्वर्ट्स। देखिए, ये कहना आसान होता है कि, पर उनको वो इकोसिस्टम भी मिल जाती है जहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। दूसरी बात, इन इलाकों में, जिन इलाकों में इनकी नंबर्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट इज एब्सेंट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग फंक्शंस।
हेल्थ केयर की हालत देखिए इन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होती है। जितने भी ये कन्वर्जन के जो आपके जो चले थे, बाय द वे क्रिश्चियंस की प्रेजेंस कम से कम 125 साल के पंजाब में, ये आज के या कल के नहीं निकले हैं। जो इनकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी मानी जाती थी क्रिश्चियंस की, वो थी कि एक सियालकोट के आसपास के जो दलित थे वो कन्वर्ट हो गए थे सारे एक साथ, क्रिश्चियन बन गए थे। उसको बहुत बड़े दिन की तरह सेलिब्रेट किया था पाकिस्तान में, जो पंजाब में क्रिश्चियंस हैं आज भी उनमें। अच्छा। एंड माइंड यू, जो 4 क्रिश्चियन सेनेटर्स थे पंजाब के उस टाइम के अंडर पंजाब के, उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया था। वेल, तो एनी हाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हेल्थ केयर क्रिश्चियन सर्विसेज ये क्रिश्चियन हॉस्पिटल कर रहे हैं, और ये मेडिकल हीलिंग नाम का जो तमाशा चलता है, हाँ उनके नाम तो पेस्टर्स के सारे नरूला, कोई पगड़ी पहन के। तो अब ये देखिए, अब वो अपनी कास्ट क्यों नहीं छोड़ते फिर? वो नरूला है, वो देओल है, उनको वो क्योंकि वो SC एक ST का तरीका कुछ बनाना है मिलता ना। है क्या? नहीं, वो तरीका बनाना है ना इनको। देखिए, अगर आप SC से कन्वर्ट हो जाते हैं तो भी आप OBC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं पंजाब में टेक्निकली। ओके। ये एक रहा है क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। पर वो केश रख के भी एक पेस्टर है। हाँ, तो ये सब कर रहे हैं ना, तो ये क्या चल क्योंकि रहा है? ये अपने आप को खुल के नहीं दिखा सकते ना। तो वो बेद भी नहीं हुई अभी? नहीं, देखिए SGPC के पुराने जत्थेदार जो थे अभी पीछे धामी साहब से, वो तो बोलते थे सिख जो है वो एक वखरी कौम है। वखरी मतलब अलग कौम है। जब कौम का कोई रिलीजन थोड़ी होता है, बाय दैट डेफिनेशन कौम का फिर क्या रिलीजन होता है? एथनिसिटी का कोई रिलीजन तो होता नहीं ना। तो फिर ये भी होगा फिर। और फाइनली लेट्स कम टू दिस पॉइंट एंड फिर 2 क्वेश्चन ले सकेंगे। वी आर ऑलरेडी वे पास्ट आवर लिमिट। सुनने में आता है कि जो हमारे सरदारी या सिख जो आर्मी ऑफिसर्स है या सोल्जर्स हैं, तो उसमें भी एक विस्पर्स चालू होगी कि हम तो इंडिया और हिंदूज पे एक फेवर कर रहे हैं। तो क्या ये सच है कि ये ऐसे एक रूमर है? एक सिख रेजिमेंट रहा है और एक सिख लाइट इन्फेंट्री रही है। बाय द वे दोनों कास्ट की लाइंस पे डिवाइडेड है। सिख लाइट इन्फेंट्री जो है वो नॉन जट सिख्स की होती ट्रेडिशनली थी। बाद में तो खैर इंडियन आर्मी में बहुत रिफॉर्म्स हुए और सब तरह के लोगों को लाना शुरू किया, बट ये होता था बाकायदा। अगर आप परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो उतना ही, उससे ज़्यादा शायद कंट्रीब्यूशन तो परसेंटेज में तो हिमाचल और जम्मू के लोगों का है। देखिए, ये जो सिखों की बात आती है ना, ये मार्शल रेस थ्योरी पे जाती है। और ये मार्शल रेस थ्योरी कहाँ से आती है आपको समझना पड़ेगा। 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजी सेना के जो सिपाही थे जिन्होंने विद्रोह किया था, वो ज़्यादातर पुरबिया लोग थे। और जो अंग्रेजी सेना में जो सिख लोग थे या जो इस साइड के जो ये पहाड़ी राजपूत थे, इन्होंने या गुरखा थे, इन्होंने सपोर्ट किया था, अंग्रेजी फौज के लिए लड़ाई की थी। और मुसलमान जो इनकी फौज में थे। That is how the martial races were identified in the first place. ओके। और मार्शल भी जो इन्होंने वेपन्स उठाए थे वो 6th या 7th गुरु से उठाए थे। छठे गुरु ने पहली बारी शस्त्र उठाए, शस्त्र विद्या धारण करी, क्योंकि जिन परिस्थितियों में 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी की हत्या की गई थी, उनको समझ आ गया था कि हम निहत्थे नहीं रह सकते। तो जब उनको गुरु गद्दी मिली थी तो उन्होंने पहली बारी 2 तलवारों को साथ रखा। अब ये 2 तलवार की बहुत सिग्निफिकेंस सनातन में भी होती है वैसे, जिनको नहीं पता शस्त्र विद्या के बारे में। क्योंकि आप कभी भी जो होते हैं ना, आपकी एक धर्म की तलवार होती है और एक शस्त्र होता है। छत्रपति महाराज जी की भी 2 तलवारें होती थी, उनमें से एक धर्म की तलवार होती थी। तो ये तो पुरानी परंपरा है सनातन की ना। और ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि एक से मैं धर्म युद्ध लड़ूंगा, दूसरे से मैं शास्त्र का ज्ञान प्रदित करूंगा चारों ओर। कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन कि जो विस्पर्स है अगेंस्ट में, तो ये विस्पर्स जो हैं, ये इनका कोई फाउंडेशन नेसेसरली नहीं है। इट्स अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इनफैक्ट कि पंजाब में जब रिक्रूटमेंट के लिए आज आर्मी जाती है तो उनको लोग ही नहीं मिलते हैं जो हुआ सूटेबली फिट। ओके। ये था टिल ये बिफोर द अग्निवीर स्कीम, जब ये रिक्रूटमेंट्स के लिए आते थे, सूटेबली फिट लोग ही नहीं मिलते थे इनको पंजाब में। तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है अभी जी। तो ड्रग वाला जो हम सुनते हैं, उड़ता ड्रग्स है, हेल्थ इश्यूज हैं, और सब पलायन करके कनाडा। पलायन से तो बहुत बुरी हालत है। पलायन
उनके युवा का पलायन भी तो आप सोचिए, जब इस तरह का इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट होगा तो आप क्यों रहेंगे वहाँ पे, इतने घुटन में क्यों रहेंगे आप। लेकिन वो बात है कि वो उन्हीं तथ्यों के हाथ में फिर वापस फंस जाते हैं बाहर जाके, राइट। असल में ये प्रॉब्लम इंडिया से ज़्यादा तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और सब जगह है। और इन्हीं जगहों पे जहाँ पे प्रॉब्लम है, आप देखिए गुरुद्वारों के कंट्रोल को लेके कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, पुलिस को लाना पड़ रहा है, जूते पहन के पुलिस घुस गए गुरु महाराज के दरबार में। इससे ज़्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है। संत नामदेव जी महाराज, उनकी वाणी तो मतलब ऐसे ही है, मतलब हमें भी बड़ा आनंद आता है सुनने में। और उनकी काफ़ी वाणी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब में इंक्लूडेड है। अब दुख की बात यह है कि संत नामदेव जी का जो चित्रण है, आप आज के खालिस्तानी लोगों से देखेंगे, उनको किसी मौलवी जैसा दिखाया जाता है उनके द्वारा, जबकि जो वैष्णव परंपरा का चित्रण है उनका, वो कितना बड़ा गिव अवे है कि ये कहाँ से आ रही है उनकी वाणी। वो अगर हरि की बात करें तो वो कौन से हरि की बात कर रहे हैं, है ना। एक मैं आपको उदाहरण मैं इसलिए देना चाह रहा था कि नौवा महला, मतलब अब महला होता है था, ये नौवा महला का मतलब हुआ नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का लिखा हुआ। महला जो होता था वो महला के जो अंक होता था वो गुरु, कौन से गुरु की बात कर रहे हैं उनके लिए संकेत था ये। अब आप हिंदी वाला पढ़िए और आप अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन पढ़िए, आप बाकी समझ जाएंगे क्या हो रहा है। और दोनों जो हैं वो आपको अगर प्रसंग पता है तो आप समझ जाएंगे कहां से आ रहा है। लॉर्ड की बात तो है ही है। आप ये देखियो, अब ये देखो एलिफेंट की क्यों बात कर रही है, एलिफेंट क्यों लिखा है इन्होंने, ये गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग है, ये गजेंद्र मोक्ष का रेफरेंस है दोनों। गुरु तेग बहादुर जी अद्वैत वेदांत वैष्णव शास्त्रों के बहुत ही प्रकांड पंडित थे, उन्होंने उसका रेफरेंस दिया है। लेकिन वो ट्रांसलेशन देखिए क्या कर रखी है अंग्रेजी में, ताकि किसी को समझ ही नहीं कि क्या हो रहा है। हाँ, ये हुआ है, ये सब होता रहता था। देखिए अब गुरु जितने थे ये सब पूरे भारत में चक्कर काटे हैं, मिलना रहा ही होगा, इसमें आप विरोधाभास मत रखिए, ये बहुत ज्यादा संभावना है इस बात की। हाँ ये है कि अब आर्काइव्स कौन ढंग से स्टडी करे ना। दुख की बात ये भी थी कि बहुत सारे आर्काइव्स तो इवन ब्लू स्टार के दौरान नष्ट हो गए, और बाकी कई जो प्राइवेट कलेक्शंस में है लोगों की, जैसे वो पेंटिंग मैंने आपको शुरू में जो दिखाई थी वो एक्चुअली एक प्राइवेट कलेक्शन में, नरिंदर सिंह कपानी का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, द मैन हु इन्वेंटेड ऑप्टिक फाइबर केबल, सिख, उसकी प्राइवेट कलेक्शन में वो आर्ट है। और ये आप पब्लिकली नहीं, वैसे मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगी। So with that we end our discussion. अभी दो क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। तो खालिस्तान वर्ड का मीनिंग क्या है? खालिस्तान वर्ड का मीनिंग होना था लैंड ऑफ द प्योर। हम हिंदू नहीं है ना, तो हम क्या हैं फिर? अभी जो पिछले जत्थेदार थे वो तो बोलते थे कि सिक्खी और इस्लाम में बहुत समानता है। सर हमने देखा कि 80s में मोर और लेस जो कश्मीर में हुआ वैसे ही हुआ पंजाब में, तो पंजाब में कश्मीर जितनी बुरी हालत क्यों नहीं हुई? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हिंदू कम्युनिटी के जो एब्सोल्यूट नंबर्स थे बहुत ज़्यादा थे कश्मीर घाटी के मुकाबले। ठीक है, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा प्रांत है, उसके बहुत विभिन्नताएं अपनी। तो कश्मीर घाटी में तो जब हिंदुओं की बात आ रही थी तो शायद वो 10-15% पंडितों को छोड़ के पंडितों के अलावा भी बहुत हिंदू थे घाटी में उस समय, ये लोग भूल जाते हैं। आर्मी के लोग थे, सरकारी सर्विसेज के लोग थे, तो 10-15% के आसपास हिंदुओं की आबादी रही होगी उस समय। उसके मुकाबले पंजाब में 1980 के दशक में तकरीबन 38 से 40% हिंदुओं की आबादी थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पलायन हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र से हुआ, पंजाब के हिंदुओं का। माइक प्लीज यूज माइक। या नॉट द किलिंग ऑफ हिंदूज, इंसर्जेंसी क्यों नहीं इतनी लंबी चली? हाँ, तो उसके पीछे भी और भी बड़े अच्छे कारण हैं, बहुत अच्छे सवाल है। देखिए पहली बात तो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी विद रिस्पेक्ट टू पंजाब,
वो कश्मीर के मुकाबले बहुत भिन्न रही है। उनको पंजाब को कुछ बनाना थोड़ी ना था अपना हिस्सा। उन्होंने उस तरह का कभी हथियार, गोला बारूद कभी दिया भी नहीं। ये ध्यान रखिए, उन्होंने बस है ना सुइयां चुभोने के लिए रखा, 1000 कट स्ट्रैटेजी, बिजी रखो इनको यहाँ पे, ये स्ट्रैटेजी थी। पाकिस्तान इटसेल्फ हैज नेवर बीन सीरियस अबाउट क्रिएटिंग खालिस्तान इन दैट सेंस। अच्छा, बस सपोर्ट करो इनको कि ये तंग करते रहे, हमारे को ब्रीदिंग स्पेस मिले। अच्छा, दूसरी बात, खालिस्तान एक टेरर मूवमेंट थी, यस, बट खालिस्तान वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ वेरी बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस। आज भी अभी जो ये हालत बनी थी, फ्रैंकली सर 700 या 800 लोग ही थे जिनको काबू में करना है, ऐसी हालत थी। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। आपको ये 700-800 लोगों पे ही अंकुश नकेलना है, और ये समस्या नहीं उठेगी। जो जिन भी कारण से ये नहीं कर रही है आज की पंजाब की सरकार, भगवान जाने, पर ऐसा है। फिर भी दे कोऑर्डिनेटेड थोड़ा सा विद अमित शाह जी एंड अमृतपाल के कैप्चर में। अब वो शायद किसी somebody read the riot act जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, किसी ने डंडा दिखाया तो शायद कुछ किया है। अच्छा, तो अमित शाह जी गए हैं। अच्छा, अब वो आप समझे, ऑडियंस समझे। ओके, सो ऑन दैट नोट वी एंड आवर डिस्कशन। थैंक यू, आपने इतना लंबा ऑलमोस्ट 2 आवर्स का सेशन हो गया ये, तो उसको सुना, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कोई उद्देश्य नहीं था 2 घंटे। नो, क्षमा की बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बेसिस था सिख का, उसकी चीज़ समझनी, क्योंकि हम मुंबई में रहते हैं और हम बहुत ही ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो हम बहुत ही कटे हुए हैं ये चीज़ों से, हमें कुछ भी नहीं पता था। आज इतना हमने सुना, आधे तो शब्द हमें समझ भी नहीं आ रहे होंगे कि इतने जो नाम लिए उसके रेफरेंसेस क्या थे। आई थिंक वही एक चीज़ हो जाती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे एक गेस्ट को बुलाना और इतना डेप्थ में सुनना, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी हो जाए, बट दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। एंड ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।